Assalamu alaikum, Khatin Hozrat. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वेलकम बैक। थैंक यू। मुझे तो लगा मैं गया ही नहीं। मुझे भी ऐसे लगा कि आप गए नहीं। एक दो दिन के लिए जाना होता है। हाँ। इससे पहले कि आप फिर कोई पूछे, भाई मेरे जो वहाँ पे मैं कुछ नहीं पूछ रही। एमिरेट्स आईडी है। नहीं मैं कुछ मैं आपको फिर नहीं भी आप ना बताएं, मैं कुछ नहीं पूछ रही। मैंने लोगों के कमेंट्स पढ़े, वो कुछ लोग, मैं तो कुछ नहीं कह रही। मैं बताना अब चाहूंगा हम बड़ी सीधी सीधी बात करेंगे कि मेरी सीरियस किस्म की क्या लोगों के कमेंट्स पढ़े आपने? ये कि आप लोग बहुत लंबे इंट्रो हो जाते हैं और आप लोग आपस में लड़ते रहते हैं। आज हम नहीं लड़ेंगे, बस आज सीधी सीधी बात होगी। ऐसा आमना कि दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में। कई तरह के होते हैं। एक तरह के लोग होते हैं कि जो लोगों को जानते हैं, और एक तरह के लोग होते हैं जो लोगों को नहीं जानते। तो हमें जो जानते हैं, जो पिछले 5-6 सालों से, उनको पता है ये सारी बातों का, और वो बहुत बार कह चुके हैं भाई कि आप अपना इंट्रो करें और मजे से करें, जो आपने कहना करें, हम तो सुनने ही आपका इंट्रो आते हैं। ओके। और जो बाकी तरह के लोग हैं उनसे हाँ। गुजारिश ये है कि स्किप का बटन है, आप ड्रामे के रिव्यू सुनने आए हैं तो आप वो सुनिए। जहां तक मुझे पता है हमारी वीडियोस में और कुछ चल रहा हो ना चल रहा हो, स्किप वाला चल रहा है ऑप्शन। ये मैं कह रहा हूं, ये चल रहा है, स्किप चल रहा है। ओके। स्किप यार वो जिस जगह बैठे ना, जगह बड़ी अच्छी है ये, इसलिए कि एक एंगल मेरा नहीं सही आता यहाँ पे। मैं बहुत मोटी लगती हूँ वहाँ बैठ के, लेकिन हवा वहाँ डायरेक्ट आती है। हाँ, आपने ये रियलाइज किया अपने दनानेर के इंटरव्यू? मैंने दनानीर भी और फहद और महविश के इंटरव्यू में भी, और अक्सर ही लोग ये वाला मांगते हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल से दैट दे वांट देयर लेफ्ट साइड। तो फिर मुझे वहाँ बैठना पड़ता है। जो मैं बैठ जाती हूँ तो अनलाइक मी, विद बड़ी मी ना, अच्छी हवा विद आती मी है। शी डिसाइड्स वेयर शी आपकी वांट्स। तो दोनों साइडें अच्छी हैं ना, तो आपको क्या फर्क पड़ता है? हवा बड़ी डायरेक्ट आती है। लेकिन ये आपने क्या बात की कि आप इधर बैठ के मोटी लगती हैं? ये आपने क्या, हाँ ना, लगती मुझे ये हैं। बात नहीं अच्छी लगी आपको आपने, नहीं अच्छी लगी, टू बैड। ये बात आपने की, टू मैं बैड। इस बात को कंटेस्ट करना मुझे चाहूंगा। गर्मी से लग रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, आज नहीं, कल की हॉट बाइट्स में मैं आपके दोनों इंटरव्यूज के ऊपर अपना ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। करे ना यार, कल करूंगा हॉट बाइट्स। टीजर तो दे दें। मैं एक वन लाइनर में आप दोनों। फाद मुस्तफा की निकर अब के तक ऊपर, तो तीसरा आ गया होगा इंटरव्यू। फाद मुस्तफा की निकर के ऊपर बात करना चाहता हूँ। जी। और दनानीर ने जो बात कही पूरी अपनी आउटफिट को लेके, मैं उन दोनों चीजों के ऊपर कमेंट करना चाहता हूँ। हालांकि मुझे यानी कि हॉट बाइट्स विल बिकम मिनी फैशन फोर्टनाइट। मिनी फैशन फूड, ओके। मैं ये कहना चाहता हूँ। ओके। मुझे पता है कि ये इस बात को अच्छा नहीं समझा जाता कि लोग जो कपड़े पहने और उसके ऊपर क्यों बंदा कमेंट करे कोई और मुझे लग रहा है कि इंक्रीजिंगली शायद मैं कुछ ये ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले बात की फरीदा फारूकी के कपड़ों की, फिर सहीफा की, तो अब मुझे लग रहा है ये एक और कॉर्नर है, बट मैं करना चाहता हूँ फिर भी। आपको कौन रोकेगा? आपको करनी भी चाहिए। मैं मुझे लेकिन मुझे नहीं ये नहीं पता चाहता कि कि अब मुझे नहीं पता आपके मेरे ख्यालात इसमें मिलते हैं कि नहीं मिलते, लेकिन कॉन्वर्सेशन तो करनी लेकिन मैं चाहिए। ये नहीं चाहता कि लोग बोलेंगे यार ये क्या, जैसे ये आपने सस्पेंस क्रिएट कर दिया कि अब पता नहीं आप कहने क्या वाले हैं। मैं शायद जो बात कहूँ वो शायद जो पॉपुलर ओपिनियन है उसके बरखिलाफ हो। बहरहाल मैं आप 100 लेकिन अभी ना बिस्मिल्लाह। कहिएगा, फिर आप सस्पेंस बरकरार नहीं, रखें। देखिए मैं अपने इंटरव्यू पे तो कमेंट करना हाँ, चाहूँगी। वो मैं अपने ज़रूर। इंटरव्यू पे कमेंट करना चाहूँगी। मैंने बहुत शौक से ये 3 इंटरव्यूज़ बैक टू बैक किए। सबसे माशाल्लाह। पहले दनानीर का किया, और उसके बाद मैंने महविश और फहद का किया, और वो दोनों एक ही दिन थे जी, इंटरव्यूज़। जी। और उसके बाद अब तक आ गया होगा, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अभी होने वाला होगा, फरहान ताहिर का। तीनों इंटरव्यूज़ मैं बहुत शौक से किए, बहुत दिल से किए, बहुत मुझे मज़ा आया। मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि जो फ़हद और महविश का इंटरव्यू था, उसमें इतनी कॉन्वर्सेशन थी अबाउट द मेकिंग ऑफ द फ़िल्म एंड अबाउट द फैक्ट दैट पाकिस्तान इज़ एक्चुअली ब्रेकिंग इनटू अ कंप्लीटली न्यू जॉनर ऑफ फ़िल्म मेकिंग। और उसकी एक्शन कैसे हुई, उसका वीएफएक्स कैसा हुआ, उसकी कास्टिंग कैसी हुई, पूरा जो ज़ॉम्बी एपोकलिप्स और पूरा जो माहौल बनाया गया, उस पे कितनी मेहनत हुई। उस सब को छोड़ के लोगों ने फ़हद की चड्डी पे बात की, और उस पे कल इट वाज़ रियली डिसअपॉइंटिंग फॉर मी कि अभी फिर देखें, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, मैं इस पे कल तबसरा करूँगा। लेकिन मैं भी इसमें मज़ीद कल तबसरा मैं भी, करूँगी। तो मैं आपकी इस बात को कंटेस्ट भी करूँगा कल। आप फिर इसका सवाल जवाब सोचिएगा फिर। मेरे पास सब सवाल उनके जवाब मैं हैं। इस आपकी इस बात को कल कंटेस्ट करूँगा जो भी आपने की है। ये मैं आप ना, आप याद रखिएगा, मैं आपकी नहीं, बात को कंटेस्ट कंटेस्ट आप क्या करूँगा। करेंगे कि लोगों ने शॉर्ट्स पे कमेंट्री नहीं की? सारे कमेंट्स ही मैं उसके आप शॉर्ट्स पे नहीं, मैं हैं। आपको कल इस बात का जो आज ठीक मैं है, नहीं चाहता, क्योंकि फिर मैं रोक नहीं पाऊँगा और ये कन्वर्सेशन बहुत लंबी हो जाएगी और पूरी ठीक है, हॉट बाइट्स आज ही हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसलिए अभी ठीक गुरेज़ है, करूँगा। ठीक है। सेम विद दनानीर इंटरव्यू। उस पे क्या था? आई थिंक उसमें भी बहुत सारी जो कन्वर्सेशन मैंने देखी वाज़ रिड्यूस्ड टू व्हाट शी हैज़
she said about wearing the outfit that she wore while in London. बहुत सारी कॉन्वर्सेशन उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व हो गई। मुझे कुछ 3-4 लोगों ने वो लिंक फॉरवर्ड किया स्पेसिफिकली उसी बात का। तो मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, कल करूँगा दोनों मौज़ूआत पे। लेकिन आमना, हम सब द समथिंग हॉट फैमिली इज प्राउड ऑफ यू। आपने बहुत मेहनत की, शुक्रिया। आपने बैग, जैसे आपने कहा कि फाद मुस्तफा और महविश और दनानीर को तो आपने एक ही दिन में इंटरव्यू एक किया। दिन में इंटरव्यू किया, हाँ जी। ठीक है, आप बोझ बांट भी सकती थी, लेकिन कोई पर बात आप नहीं। इधर ही थे उस दिन। उस दिन तो मैं इधर ही था। आप उधर ही थे, लेकिन हाँ। आपने किया यार, वी आर प्राउड ऑफ यू। और नहीं, फिर इसलिए किया कि दनानीर का पिछला इंटरव्यू आपने किया था, मैं करना चाहती जो थी। क्या 5-6 साल हो पहले गए किया हैं, था लेकिन यार। फिर भी, और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि दोनों इंटरव्यूज एक ही दिन लैंड किए, और वरना फाद का तो पिछला आपने किया है वैसे। नहीं आपने किया है अभी आप फहद, गई आप सेट पे। सोलो फहद का इंटरव्यू, वो तो ब्रिलियंट इंटरव्यू, 4 सवाल पूछे आप, पिछला इन डेप्थ जो है मेरी जिंदगी है तो तू के यानी बाद। वो तो अभी भी रब नहीं किया, फिर आपने तो अगला भी फिर आप ही करना चाहेंगी फाद का इंटरव्यू। नहीं आप ही करें अब फहद का, तो अगली बार फिर आप बोलेंगे कि यार मैंने आप वो, अब फहद का आप ही करें, और मेक श्योर कीजिएगा कि वो चड्डी ही पहन के आए आपके मेरे इंटरव्यू क्यों में। मेक श्योर करूंगा मैं, इस पर मैं तबसरा जरूर करूंगा। ठीक है, तब से आप कल तक रोक के कल रखिएगा, तक आप क्योंकि रोक मैं के कल रखें। छुट्टी मांगना चाह रही थी आपसे, लेकिन अब ऐसा लग नहीं रहा कि आप मुझे छुट्टी कर नहीं नहीं, देंगे। कल तो हॉट बाइट्स के टॉपिक इकट्ठे हुए हैं भाई, इतने सारे। कौन से टॉपिक से इकट्ठे दो थे? तो यही हो गए, सीधे सीधे ओके सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड यही हो गए हॉट बाइट्स ओके के टॉपिक। ओके, और हम आ जाएंगे अभी जब हम देखने बैठेंगे तो। ठीक है ठीक है। तो ये है। बहरहाल मैं आपको बताऊं आमना, लोग कहते थे कि दुबई में गर्मी बहुत होती है। यकीन जानिए कराची में दुबई के मुकाबले में ज्यादा गर्मी है। टेम्परेचर ऑन ऑन रिकॉर्ड जब टेम्परेचर्स मैं क्या है? लैंड किया तो 35 डिग्री था दुबई में। कराची ओह, में भी राउंड अबाउट इतना ही है। लेकिन यहाँ की गर्मी बहुत लग रही है। आज कम है 35 से। नहीं भाई, गर्मी बहुत है नहीं, वो आज। आपके जिस्म में एसी समा गया है, इसलिए आपको लग रहा है, है? वरना हवा चल रही है बाहर, नहीं, इतना मैं नहीं एक था। दिन पहले ही गया हूँ यहाँ से। हाँ, कोई ऐसा नहीं एसी समा आपके गया। अंदर जम गया है। नहीं नहीं, बहुत उधर मैं निकला, इवन दोपहर को भी जब मैं निकला तो इट वाज वॉकेबल। हम्म यहाँ पे तो इट्स नॉट वॉकेबल एट ऑल। no, it's not. Dubai is never walkable. What are you saying? आई एम टेलिंग यू, दोपहर में भी हवा चल रही आप थी। दुबई की शशकों में आपको वॉकेबल लग रहा है अरे कि भाई मैं मजाक नहीं कर रहा आपसे। दुबई में रहने वालों, क्या दोपहर को तुम लोग बाहर निकलते हो वॉक करने? मैं ये नहीं, ओहो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वॉक करने निकल जाएं। हाँ, कि आपने अगर पॉइंट ए टू बी लाइक 5-6 मिनट की वॉक करनी है तो मतलब एक मॉल से क्रॉस ओवर दूसरे उसमें हाँ, जाना आप है, अपने होटल, अगर कैब आप लेने आपने होटल से जाना है। मॉल जा रहे हैं, सामने मॉल है, तो आप 8-10 मिनट की वॉक करके जा सकते हैं। ओके, मैं दुबई में नहीं रहती थी, मैं इसके आपको बारे में। इतना महसूस नहीं होगा कि ओ, लेकिन कराची में बहुत सख्त शदीद हब्स वाली गर्मी है। ये हब्स है ना हब्स वाली वहाँ पे, ड्राई हब्स ज्यादा हाँ, लगती है। हब्स वाली गर्मी नहीं है, वहां पे हवा चल रही थी। या लू नहीं, हवा। यहाँ तो, ड्राई। हाँ तो यहाँ तो लू चलती है। ये है ठीक मुकाबला है एक। ठीक है ठीक है। ड्रामे देख पाए आप? मैंने सारे देखे हैं ड्रामे। मैंने जबरदस्त। तो और छोड़ पिंक शर्ट भी देखा है। ओए 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 ओए। मैं पिंक शर्ट के बारे में, खैर पिछली बार मैं ये कहना चाहूंगा, आप सब ने रिड्यूस कर दिया मेरी कॉन्वर्सेशन को एक बहुत ही सुपरफिशियल एक मौजू के ऊपर दुनिया में दो किस्म के लोग होते हैं, कि हसन को प्रॉब्लम है कि उसने रिप्ड जीन्स पहनी हुई है। गॉड से। ओके, लेकिन मैं इस बार बिगिन ऐप के बारे में भी एक दो तासुरात का अपना ठीक है इजहार करना चाहूंगा। ठीक है। इट्स इम्पोर्टेंट। इट्स इम्पोर्टेंट। भाई मैं देखा यही होता है, जब आप 2 दिन की कहीं से घूम के आते हैं ना, आपका दिमाग एकदम यूं हो जाता है। फिर खुल आप जाता कहते है। हैं कि यार अब मैं यूं ये भी कहूंगा, ये भी हाँ कहूंगा। हाँ। आप रट में फंसे होते हैं ना, फिर आप कहते हैं कि ओके ओके ओके। बहरहाल मैं चाहूँगी और आई होप के फरहान ताहिर का इंटरव्यू लोगों ने बहुत इंजॉय किया हो, बहुत उन्होंने ज़बरदस्त किस्म की बातें की अपने करियर के बारे में, कमिंग टू पाकिस्तान वो क्यों आए वापस, और द फैक्ट कि वो अभी भी यहाँ बैठ के भी, अभी उन्होंने मार्वल की सीरीज़ में भी फिल्मिंग की है, सो इज़ वर्किंग देयर एंड हियर, और फिर इंडस्ट्री के उन्होंने बहुत से इंसाइट्स दिए, और रॉयल्टी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के बारे में बहुत अच्छी बातें हैं। इट्स वेरी वेरी आई फाउंड इट टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग इंटरव्यू। I was so like it made me so happy to just hear, although of course we know कि बाहर रॉयल्टीज किस तरह मिलती हैं, बट 2008 में जो उन्होंने एक रजा का कैरेक्टर किया था आयरन मैन में, उसकी रॉयल्टी उनको अभी तक मिल रही है। कहते हैं हर महीने मुझे चेक आता है उसका। That's how actors sustain their entire lives. I mean, obviously उनको रॉयल्टीज मिल रही हैं अभी तक। हाँ तो वो कल मैं देख रहा था कि
ट्विटर पे किसी किसी इसी का से जुड़ा, हाँ, वो जो नहीं थी अपनी पेनी इन द बिग बैंग थियरी, हम्म। उसका किसी ने ब्रेकडाउन शेयर किया हुआ था कि अब तक उसने कितने 100 मिलियन डॉलर्स कमाए हैं। तो कॉन्वर्सेशन ये थी कि यार ये जो बिल्डिंग थी, आपने देखा बिग बैंग थ्योरी? थोड़ा बहुत, पूरा उन्होंने कहा बहुत। बिग बैंग थ्योरी में ये दिखा रहे हैं कि यार ये एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं और ये रह रहे हैं एक बिल्डिंग में और ये अपार्टमेंट में, और साथ ही एक वेट्रेस है, वो अक्रॉस द हॉल अपार्टमेंट रह रही, तो हाउ इज शी अफोर्डिंग एन अपार्टमेंट इन द सेम बिल्डिंग जहाँ हम्म। पे एस्ट्रोफिजिसिस्ट। अगर हम रिव्यू कर रहे होते तो हम ये जरूर चीज हाँ, तो दिखाते हैं। उन्होंने कहा हाँ। यार ये कैसे है? हाँ। तो फिर वो किसी ने बड़ी इंटरेस्टिंग इनसाइट शेयर की कि चलो ड्रामे में तो जो है वो है, बट अब तक शी इज मेड सो मच मनी दैट द एक्टर हु इज प्लेइंग पेनी कैन ना वुड हैव, कैली कुकू नाम है शायद हम्म। उसका, if I'm pronouncing the name correctly. So she can actually buy several of those buildings now. जस्ट इमेजिन, इमेजिन। अब आप ये सोचें कि अगर जितना यूट्यूब पे जिंदगी गुलजार है या दास्तान या हमसफर या पुराने ड्रामे देखे जा रहे हैं, अब तो पीटीवी डिजिटल भी शुरू हो गया है, जितने देखे जा रहे हैं, अगर उन सब लोगों को रॉयल्टीज मिल रही होती तो आपको वो सवाल ना उठता कि जी लेटर लाइफ में हमारे आर्टिस्ट का इतना बुरा हाल क्यों होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। सिस्टम आपको सस्टेन ही नहीं करता, सारे पैसे जो हैं वो कुछ लोगों की जेबों में जा और रहे हैं। रॉयल्टीज पे कॉन्वर्सेशंस होती नहीं है अभी कुछ यार साल हमारे पहले। मुल्क में हसन कॉन्वर्सेशन बहुत होती हैं, बिल्स नहीं भी नहीं, पास हो जाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन जब होगी ना किसी चीज की मैं एक्टर्स कहूँगा। themselves took a stand अभी रॉयल्टीज के ऊपर। या बट नथिंग इज आउटकम, कुछ नहीं ना होता, आउटकम कुछ नहीं होता। वहाँ पर उन्होंने बात की फरहान ने कि उनको प्रोविडेंट फंड, उनकी हेल्थ इंश्योरेंस, सब कुछ जो है वो एक्टर्स यूनियन कवर करती है। यहाँ पे है ही नहीं एक्टर यूनियन। यूनियन नहीं है, और ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं बना रही, ये भी उन्होंने बताया कि हर एपिसोड जो है एक ड्रामे का वो यूट्यूब पे कितने पैसे बना रही है, वेयर इज ऑल दैट मनी गोइंग। पॉकेट्स, या वेरी डीप पॉकेट्स। हाँ। पॉकेट्स ऑफ पीपल हु ओन दोस यूट्यूब चैनल्स एंड कंटेंट। एनीवे, ख्वातीन हज़रात, आज हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं 2 एपिसोड्स डॉक्टर बहू की लेके, 2 एपिसोड्स हमराई की लेके, 2 एपिसोड्स विंटर लव की हम राय लेके, कर लें पहले, शायद मेरा मूड बेहतर हो जाए। और 1 एपिसोड, पिंक शर्ट की। चौथी एपिसोड पिंक शर्ट की लेके। तो आप लोग कहीं मत जाइएगा, मैं और आमना आपको मिलते हैं एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। आमना, विंटर लव, तू जो मिला है मुझे इस तरह, मेरे ख्याल में मैं शायद ना देख पाऊँ आगे। ये मेरी असेसमेंट है इस हफ्ते की 2 एपिसोड अभी पे। आप ये कह रहे हैं, लेकिन फिर आप हफ्ते बाद कहेंगे फिर हम रिव्यू क्या करें। उसके लिए ये करना पड़ेगा कि हमें परमानेंटली अपना स्लॉट इधर मूव करना पड़ेगा और लीडर को ऐड कर लेना पड़ेगा, तो हमारे पास 3 ड्रामे। इसलिए कि मेरे पास भी ये था, दिस नॉट मच टू से, दिस नॉट मच टू से अबाउट विंटर लव, वी कांट रिपीट आवरसेल्व्स एवरी वीक। इट्स अ वेरी स्मॉल, वेरी स्वीट, वेरी वार्म हार्टेड स्टोरी। मैं बिल्कुल उस पर नहीं कहूँगी कि जी बहुत, एंड इट्स अ पॉजिटिव स्टोरी, कैरेक्टर्स भी बहुत पॉजिटिव हैं, बट इट्स अ वेरी स्मॉल स्टोरी मेड ऑन अ वेरी लो बजट। देयर इज नथिंग रियली टू टॉक अबाउट। जो लोग एंजॉय कर रहे हैं वो 100 बिस्मिल्लाह देखें, और बहुत लोग एंजॉय कर रहे हैं, मगर इतने भी नहीं कर रहे, विच इज़ रिफ्लेक्टिव इन द व्यूज़। नहीं, बेसिकली रिव्यू करने के लिए कुछ है नहीं ड्रामे यही में। मैं कह रही हूँ, there's not much to say। रिव्यू स्टोरी टेलिंग का होता है, कोई अगर उसमें कहानी में कॉम्प्लेक्सिटी हो, किरदार ऐसे हो, या रोस्टेबल हो, बहुत या ज्यादा हमें मजा आ रहा हो देखने में, नहीं, या कहानी वायरलिटी सिंपल हो, हो। वायरलिटी हो, या कपल ऑन स्क्रीन कपल का कुछ एक ऐसा चल पड़े, कोई वो फैन फॉलोइंग डेवलप हो जाए, तो अनफॉर्चुनेटली विंटर लव किसी भी एंड पे डिलीवर नहीं कर पा रहा। आपने बहुत अच्छी बात की, आपने कहा स्वीट सी कहानी है, या और वो स्वीट सी कहानी है। अगर हम इसको बैठ के अब डायसेक्ट करके रिव्यू करना शुरू करेंगे, तो मेरे ख्याल में जो लोग स्वीट सी कहानी इस तरह की देख रहे हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक नहीं है, नहीं है, तो एग्जैक्टली। उसका भी मजा खराब ही होगा कि क्या अब यार फायदा हर बार उसका। बैठ के आप यही कह रहे हैं यार, ये लो बजट है, क्यों है ऐसे, क्यों है ये बेहतर हो सकता था, वो हो सकता था, ये हो सकता था, और हाँ मावरा बहुत अच्छी लग रही है, और खुशहाल बहुत अच्छा लग रहा है। इसके बियॉन्ड आप क्या कहें? या मैं ये कहती कि मामला की वार्डरोब मुझे बहुत अच्छी नहीं लग रही अब। ऐसी बातें ठीक पे हम है, इन बातों पे आ जाएंगे तो फिर वो हम उन बातों में नहीं नहीं आना ये बातें हम चाहते। करते ही हैं दूसरे हम ड्रामों में करते भी, नहीं, हम मगर कर हम सकते रिव्यू हैं, ही नहीं ना कर रहे। लेकिन फिर कहानी की बात नहीं हो रही। कहानी की बात नहीं हो रही कहानी है। की बात नहीं हो रही है यार, बाप क्या क्या रोल है, माँ का क्या है, अच्छा बच्चे क्या कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, कोई कॉन्वर्सेशन हो गई यार, आमना होती इस जगह पे तो वो क्या करती, तो बहुत ही एक
कभी कभी ऐसा ड्रामा आ जाता है, मुझे याद है जो था शहनाई था वो भी ऐसे ही बहुत था। बेसिक है, बहुत बेसिक है। हाँ, तो क्या उसके बारे में बात क्या करूं? बात करें? अब मैं यही सोच रहा था कि मैं यार इनमें से किस पॉइंट के ऊपर मैं बात करूं रिव्यू में। नहीं बनता कोई भी पॉइंट। अब्सर्डिटीज पे आप बात कर सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं बनती बिकॉज वो सिचुएशनल बनी ही ऐसी है ना, वो सिचुएशंस ही ऐसी बनी हुई है कि अब्सर्डिटी बनती है। तो मेरे ख्याल में मूविंग फॉरवर्ड फिर ये जाने दें इसको। फैसला हम कर लेंगे कि हम लीडर की एपिसोड इंक्लूड करके, और बेहतर ये है कि रिव्यू मेरे फिर ख्याल में, मेरे ट्यूसडे को चला लें। थैंक यू। हैं? तो नहीं, व्हाई नॉट इंक्लूड? अच्छा, दोनों। लीडर संडे को आता मिसिंग है। डार्लिंग भी संडे को ही आता है। हाँ, लीडर भी संडे को तो आता है। अभी तो यू डोंट नीड टू इंक्लूड एनीथिंग, 3 ड्रामे हैं आपके पास अदरवाइज भी। हाँ, पिंक शर्ट को हम जब तक करें, जब लेकिन तक उसके हम बाद करें, इवेंचुअली आपको फिर होपफुली कुछ ना कुछ और आ जाएगा उस वक्त तक, अगर विंटर आया लव तो तो। खत्म होने का नहीं है अभी, नहीं, 10 एपिसोड हुए नहीं, हैं। लेकिन और भी तो चैनल्स हैं, देख लेंगे। चलो अभी तो आप चलते रहें। देख लेते हैं। फिलहाल हम अनफॉर्चुनेटली विंटर लव को शायद इंक्लूड ना कर पाए। देखें, अभी भी हमने कोई ड्रामे की बात नहीं की। जी। कोई तो बात करें ड्रामे के बारे में। ड्रामे की बात ये है कि शुरू में सीन होता है, फिर वो आ जाता है असली फातिर फातिर खाकान। फातिर खाकान आ जी। जाता है, और दोनों का एक वो हार्ट ब्रेकिंग सा मोमेंट होता है। अच्छा, उस मोमेंट, सॉरी मैं अब देखिए आदत से मजबूर हूँ, बात करने को जब है, मैं देखा करना है नहीं तो चाहता। बात ही हो जाए। ये उस मोमेंट में वो जो सोहा है, जी। मैं कह रहा हूँ यार ये क्यों नहीं रीड कर पा रही चेहरे की कोई एक्सप्रेस। भी नहीं कर पा रहा किसी चीज को। हाउ इज इट दैट यार आप किसी से मिले हैं पहली बार इतने सालों के बाद, आपका बेस्ट फ्रेंड रह चुका है, आप उससे प्यार करती, उससे शादी करना चाहती हैं, एंड यू नॉट एबल टू रीड कि अगला बंदा इस वक्त क्या इमोशन टोटली, या फील कर रहा है। टोटली फ्लमक्स्ड है कंप्लीटली। नहीं आप रीड कर पा रहे। यू नो दैट वाज या वियर्ड। नो, बट इवन इवन मुश्क, उसको नजर आ रहा है आज सामने, बेचारा बिविल्डर्ड सा, उसको वो भी नहीं, उसको लग रहा है इसने मुझे धोखा दिया है, इसने मुझे मेरा नहीं, मजाक उड़ाया। ऑन टॉप ऑफ दैट जो फातिर है, उसको मुश्क में क्या पसंद आया इस मुलाकात में? ये अपने किंड्रेड स्पिरिट उसको मिला है ना, कि जैसा वो खुद है वैसी उसको वो नहीं, है। लेकिन उस मुलाकात में कैसे फिगर आउट किया? वो तो उसने कहा कि देखते मुझे साथ ही तो उसने कहा मेरे सर में दर्द हो रहा इट्स है, अ क्या मैं यस फॉर मी। आई या वांट टू लीव। या कहता है आई रियली लाइक यू। I like you. I was एंड like, why इट्स अ do you यस like फॉर her? मी। या Why do you like a girl who's evidently not even interested in इन you, यू। is appearing to be quite uncomfortable in या that moment, वांट्स टू गेट confused, आउट ऑफ दिस डेट। and you're like, oh, I like you. Why? या व्हाई? Why would you like? मतलब फर्स्ट डेट पे इस तरह की अगर आपकी इंटरेक्शन हो, would you really think कि यार, oh, this person is meant for, मैंने और फौरन शादी, वो कह रहा है और कि कहता है मुझे मैंने फौरन शादी शादी करनी है। करनी है, और बस यस कर दो, यस कर दो, बस यस कर हाँ, दो। एक क्यों मिनट भाई? है तुम्हारे पास, फौरन क्यों? शादी करनी। हाँ, क्यों भाई? शायद मैं ये अवॉइड करना चाह रहा था सारी कॉन्वर्सेशन। ठीक है, आगे चलें। द पिंक शर्ट। द पिंक शर्ट। क्या पिंक शर्ट। क्या कहिएगा? पिंक शर्ट। पहले मैं ये कहना चाहूँगा, मैं बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ बिगिन को, क्योंकि हमारे पास लोकल स्ट्रीमिंग एप्स हैं, कम हैं, और बड़ी अच्छी बात है कि एप्स आ रही हैं और मज़ीद आने चाहिए स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, तो बहुत अच्छी बात है, इनकरेज करना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में साथ-साथ इश्यूज़ को भी फिक्स करना चाहिए। हम्म। इट टुक मी अ व्हाइल टू गेट द सब्सक्रिप्शन, बिकॉज़ पहले मैं जब भी ट्राई करता था तो वो मेरा पेज लैंड ही नहीं करता था सब्सक्रिप्शन पेज पे, मुझे कहीं और रीडायरेक्ट कर देता था होते-होते। फाइनली मैंने जब सब्सक्रिप्शन ले ली, नाउ एक बहुत छोटा-सा कॉमन सा एक चीज़ है कि जब आप कोई भी नेटफ्लिक्स पे या कहीं पे कोई वीडियो देख रहे होते हैं यूट्यूब पे, तो आपको होता है यार ये इंटरनेट की बैंडविड्थ की वजह से क्वालिटी ड्रॉप कर गई है। तो यार मैंने 1080 पे ही देखनी है। तो उस पे जब आप क्वालिटी अपनी वीडियो क्वालिटी चेंज करते हैं तो वो आवाज म्यूट हो जाती है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो व्हाई। ओके। सो अगर मेरी अब या द चॉइस इज बिटवीन मी वाचिंग बैड क्वालिटी कंटेंट और वाचिंग इट म्यूट, which is kind of, I was like why, और मैं तीन चार बार डिफरेंट Why should you have to choose between either? हाँ, तो वो 3-4 बार मैंने डिफरेंट किया, क्योंकि कभी-कभी ज़ाहिर है नेचुरली आपका ऐप पिक ही वो स्पीड करती है जिसपे वो प्ले कर सके, और इंटरनेट हमारे यहाँ आपको पता है मसले हैं 4G के भी, सारी चीज़ों के। तो जब आप खुद से कहोगे यार ठीक है उसको मैं बफ होने का टाइम दूँगा, बफर होने का, बफ तो मैं आई विल वेट, लेकिन वो आपको फिर वो म्यूट कर देता है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप देख रहे हैं, आपको कोई बीच में फ़ोन आ गया या आपने पॉज़ कर दिया या ऐप बंद कर दी, कोई मैसेज या कुछ हो गया, आप वापस जाएँगे तो आपको शुरू से अब प्ले करना है। वो मैंने भी नोटिस किया है ना? तो नेटफ्लिक्स पे इट्स कंपैरेटिवली ईज़ियर, आप जहाँ पे स्किप करते हैं, या प्राइम पे। तो ये आई अंडरस्टैंड कि ये अभी
teething problems हैं यंग perhaps. ऐप है, Yeah. बट आई वुड अप्रिशिएट कि अगर जो ऐप मेकर्स हैं, बिकॉज हम यही चाहेंगे यार कि ये ऐप compete करे Yeah. इंटरनेशनल लेवल पे जाके, तो इन इश्यूज को मेरे ख्याल में थोड़ा सा देख लें तो बहुत बेहतर हो जाएगा। ठीक ये मेरी रिक्वेस्ट है ठीक है। टीम मैं इस सब में से नहीं गुजरी इसलिए कि माविश के पास सब्सक्रिप्शन है, तो मैंने उनके घर जाके उनके टीवी पे देखा एपिसोड। ये तो तो इशू हुआ होगा अगर क्वालिटी जो क्वालिटी आपने तो खैर इंटरनेट सही चल रहा होगा वहाँ पे, या ऐसा इशू नहीं था, सही था। और आपने एक ही गो में देखा होगा, शायद पॉज नहीं किया हो। नहीं, पॉज हो जाता है, मतलब वो स्टॉप अगर नहीं आप किया। उससे ऐप से बाहर आए तो फिर वो वहां से हाँ, रिज्यूम नहीं 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 होता। वो तो मैंने नोटिस पहले भी किया था व्हेन आई वाज वाचिंग पाकिस्तान आइडल हाँ कि इट गोज बैक टू द बिगिनिंग, इट डजंट पिक अप फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट। हाँ लेकिन बाकी मसले नहीं थे, लेकिन ऑब्वियसली दे नीड टू बी फिक्स्ड। ठीक है, हाँ ऑन टू जी, द पिंक शर्ट, ऑन टू द पिंक शर्ट। यू फर्स्ट। पिंक शर्ट की रेलेवेंस आ गई, कि वो एक कमीज है जो समीर ने, ऑफ कोर्स सिंबॉलिक थी सारी। पिंक शर्ट इज एक्सट्रीमली फॉर मी कंटिन्यूज टू बी वेरी एंजॉयबल, एंड द कैरेक्टर्स इन स्पेशली द रिलेशनशिप बिटवीन, अब देखें ना, जो है कैरेक्टर्स, उनके नाम आप बताएं। द रिलेशनशिप मैं आपको बिटवीन नीलम नीलम नाम है मलिक सानिया सईद साहबा के एंड किरदार का, नीलम एंड और सज्जल के कैरेक्टर का नाम है सोफिया। सोफिया। बिटवीन सोफिया एंड नीलम के बीच में जो रिश्ता, आप क्या, मैं यार, मैं मुझे पता है एक नाम। अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैंने आज छोड़ दे जरा से मेरे और दिमाग रेहान आज। शेख का नाम टीएस है, जी ऐसा आज मैं और उमर खान है, और वहाज का नाम वहाज उमर है, खान, तो आज मेरा दिमाग थोड़ा सा देर लगेगा और खुल हमजा जाने। फिरदौस जिनको मैंने पिछली बार मेंशन समीर नहीं है किया। वो, हाँ। आई वुड लाइक टू से हमजा फिरदौस ने बहुत अच्छा काम किया। इस एपिसोड में वो नजर नहीं आए, लेकिन जो हाँ, पहली बट एपिसोड ही में वाज थे। वेरी मच देयर। हाँ, हाँ। he had good screen presence. What I like about Pink Shirt and what I'm enjoying about it, other than the direction, because it's so layered and so nuanced, आपको इतनी details नजर आती हैं हर frame में. Other than that, what I'm loving is the fact that it's presenting you with these two women who are seemingly poles apart. They are polar opposites, and yet there are so many similarities. And it's like you can be like this, and you can be like this, and you're actually you could be the same. And you know, it's just here's the story. I just like it. ठीक है। अब ना दुनिया में दो तरह के लोग होते जी हैं। जी बिल्कुल होते हैं। एक तरह के लोग एक तरह के कंटेंट को बहुत एंजॉय करते हैं, और दूसरी तरह के लोग जो है वो उस कंटेंट को उतना एंजॉय नहीं करते। ठीक है। आई वाज एक्चुअली क्वाइट बोर्ड ओके। दिस वीक, एंड it is extremely rare for me. हाँ। I think happened probably for the first time that I slept in the afternoon today while Oh, watching while watching Pink while Shirt. watching the Pink Shirt. Okay, ठीक है। And I am uh, That happened to me watching Winter Love, but okay, yeah. हाँ, so I never sleep दोपहर को। आप मैं तो आपको Could it not be like 2 sleepless nights in Dubai caused you to no sleep? I slept very well in Dubai. Are I you slept sure? हाँ, Okay. 8 hours माशाल्लाह, both nights Okay. अल्हम्दुलिल्लाह। Okay. तो उसका कोई ताल्लुक नहीं था उससे। Okay. और कल तो मैं सोया हूँ सही से ठीक है। रात को घर आके। हाँ, perhaps it's not your cup of हाँ, tea. तो इट्स नॉट माय कप ऑफ टी, बट देयर इज आल्सो समथिंग दैट, जैसे मैं इंट्रो में कह रहा था कि मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट इस हवाले से हुई कि मेरी जो पूरा पिछली बार, शायद मेरी गलती है, मेरा कसूर है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही तरह से एक्सप्रेस नहीं कर पाया, बट मुझे ऐसा लगा कि वो पूरी कॉन्वर्सेशन रिड्यूस हो गई कि अच्छा सोफी ने रिप जीन्स पहनी हुई है। मेरा इस ये दफा मतलब सोफी नहीं ने था गाली भी दी। है। इस दफा सोफी ने वो गाली तो दी। पिछली बार भी दी थी, पहले भी पहली एपिसोड में भी थी, बट आई थिंक शायद मेरा, अगेन मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि मैं शायद इस चीज़ को बेहतर एक्सप्लेन नहीं कर सका, बट मुझे अभी देखते हुए जैसे एक बात का एहसास हुआ। उस दिन आपने एक बात कही थी जब हम देख रहे थे, शदाई देख रहे थे, तो आपने नवाल के किरदार के बारे में बात, हमने कहा व्हाई मस्ट दिस वुमन, व्हाई मस्ट वी ऑलवेज शो अ वुमन हु इज आफ्टर लव, कि उसको रिजेक्ट हो गया तो वो कर दिया। तो मैं पिंक शर्ट देखते हुए भी मुझे ये हुआ कि व्हाई मस्ट वी शो अ डिसफंक्शनल वुमन अगेन on screen, and why must I be interested in another dysfunctional woman? At the core, would you agree that this is a dysfunctional character? Interestingly, no. Interestingly, no. Okay. अगर वो अपना बिजनेस ना सक्सेसफुली चला रही होती और सुबह उठ के दफ्तर ना जा रही Emotionally तो होती, dysfunctional है ना? इमोशनली डिसफंक्शनल है। तो dysfunctional तो हो गई ना? Yeah. So either one way or the other, here is another woman. अब मैं उसको जिस लाइट में देख रहा हूँ कि यार OTT पे जब आप एक कंटेंट लेके आते हो तो आपसे बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन जब हट जाती हैं, तो उसमें भी आके हमने अगर एक डिसफंक्शनल, इमोशनली डिसफंक्शनल चले अगर औरत दिखानी है, व्हाई? अच्छा, why do you think she's emotionally? How do you think she's emotionally आपने dysfunctional? देखा उसने थोड़ी सी बैक स्टोरी में, पहला मेरा अभी जब मैं इस एपिसोड देखने से पहले एक मेरा कंसर्न ये भी था कि यार ठीक है, ये आपने हमें लड़की दिखाई है और ये लड़की एक
अपने लाइफ के फेज में से गुजर रही है जहाँ पे शायद उसको थोड़ा बहुता इस बात से भी प्रॉब्लम है कि हु शी रियली इज, या सोसाइटी उसके असल सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं कर रही। फेयर इनफ। दूसरा फिर उसका जो उसका रिलेशनशिप था उसके मियाँ के साथ, उसकी एक आपने झलक देखी यार कि वो भी सक्सेसफुली वो दोनों मैनेज नहीं कर पाए। मैं ये नहीं कहूँगा ये नहीं मैनेज कर पाए, बट दोनों नहीं दोनों कर दोनों पाए। नहीं या मैनेज कर या पाए। देन आई वाज लाइक ओके, आपने ये किरदार मुझे दे दिया। अगर ये किरदार सजल अली प्ले ना कर रही होती तो मेरे लिए क्या हुक है कि मैं इस किरदार के बारे में मजीद जानना चाहूँ। As of now, the only reason why I am interested and keen to know more about Sophia is not because of the character that Sophia is. आप कह सकते हैं कि यार ये इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता, कल को कोई भी एक्टर प्ले कर रहा तो मैं कहता यार नहीं, मैंने सोफिया के किरदार के बारे में और जानना है। Right now, the whatever value that is, in my opinion, is being brought to Sophia is because of Sajjal, who's doing a remarkable job playing this character. Similarly, सानिया सईद का जो किरदार है, अगर सानिया जी वो किरदार ना कर रही होती तो शायद मेरा उस किरदार में उतना इंटरेस्ट और इन दोनों किरदारों की इक्वेशन में इतना इंटरेस्ट ना होता। नाउ वन कुड आर्ग्यू कि यार इसीलिए इन एक्टर्स को कास्ट किया जाता है ताकि आपका हुक एक क्रिएट हो और आप एंगेज हो एज अ व्यूअर। बट मुझे ये लगता है कि किरदारों की डेप्थ जो आपने अभी दोबारा बात की कि देयर इज अ लेयर और अ डेप्थ टू द कैरेक्टर, आई डोंट सी इट। फॉर मी इट्स ऑल वेरी सुपरफिशियल and I'm not as engaged in the characters or in their stories as I would expect myself to have been, given the fact that it has been written by Beagle and directed by Kashif Nisar. ओके, नहीं, आई फील क्वाइट द कॉन्ट्ररी। आई फील के बहुत लेयर्स हैं दोनों कैरेक्टर्स में। आई लव द फैक्ट कि इस एपिसोड में खास तौर पे देव ड्रॉन सो मेनी सिमिलैरिटीज बिटवीन नीलम मलिक एंड सोफिया। फॉर एग्जांपल ओपनिंग सीन ही जो है कि वो पॉट पे बैठ के सिगरेट पी रही होती हैं, तो वो कहती है आई डोंट स्मोक, आई ओनली नीड इट टू गो टू द बाथरूम, एंड देन शी सेड व्हाट एल्स डू यू नीड, इन जस्ट मेंशनिंग दैट अच्छा मैं तो कर ही रही हूँ, तो वो एक जो दोनों औरतों के बीच में एक पर्दा था वो पर्दा हट गया है। वो पर्दा हट गया है, तो जहाँ सोफिया भी थोड़ी सी तमीज़ में अपनी मदर इन लॉ के साथ बिहेव कर रही, शी वाज अ बिट इन ऑ ऑफ दिस पर्सनालिटी हु इज लाइक वेरी वेल ड्रेस्ड एंड हॉइटी टॉइटी, तो वो अब छुप छुप के देख भी रही है कि भाई तुम भी मेरे जैसी हो, ऊपर से तुम जो मर्जी लगो हो तो मेरे जैसी। और छोटी छोटी सिमिलैरिटीज, जैसे जब टायर पंक्चर इसका टीएस का हो रहा है, टायर पंक्चर उधर वो टायर पंक्चर उमर के टायर पंक्चर के साथ बैठी हुई है, तो अगेन सिमिलैरिटीज। इसमें लेयर्स क्या हैं? नहीं नहीं, सिमिलैरिटीज हैं। सो टायर तो सिमिलैरिटीज टीएस इसका पंक्चर करे थे तो कर इसमें रहा था टायर कि अच्छा टीएस का टीएस जिस तरह फ्लर्ट कर रहा है नीलम मलिक के साथ और उसको फूल देता है कि फूल लगाएं आप, या हर चीज़ उसी तरह उमर फ्लर्ट कर रहा है सोफिया के साथ, और जब उसका चिप लग जाता है तो दैट वाज रियली लाइक इट वाज अ नाइस मोमेंट, जिस तरह वो हंस के वो उसको उतारती है। तो सिमिलैरिटीज बिटवीन दीज टू वुमेन हु आर सीमिंगली सो डिफरेंट, आई एम एंजॉयिंग दैट। जरूरी नहीं कि आप हर चीज़ से हर एपिसोड से कोई टेक अवे करें, समटाइम्स इट्स जस्ट अ विजुअल प्लेजर टू वॉच समथिंग लाइक दैट, बिकॉज हम कैरेक्टर्स के लेयर्स में नहीं जाते, हम सर्कमस्टांसेस में नहीं जाते, तो मैं यही हम मेरा आर्ट्स एक में नहीं एक जाते। अच्छा, आर्गुमेंट आप जो कह रहे हैं ना सज्जल ने जो प्ले किया, सज्जल ज़रूर एक अट्रैक्शन है, एंड शी प्लेड सोफी फैंटास्टिक ब्रिलियंटली, बट सानिया सईद का जो कैरेक्टर है नीलम, आई एम genuinely interested in that character beyond it being played by Sania Said. She is just a very interesting woman. She's an extremely interesting woman कि 5 साल से तुमने बहू को मिला नहीं है, बेटे को तुम्हारे से एक फॉर्मल रिलेशनशिप है, he dotes on you, you've come here, you're living here, तुमने सब कुछ घर संभाला हुआ है, बेटी चाय के साथ कुछ लोगी, असल में तो तुम वही हो जो वो इतनी डिसफंक्शनल तुम भी हो अंदर से। So it's just visually when you look at it, it just a story like this may not lead you somewhere, or but it makes you think. बट आप देखें ना, अब आपने ये बात की कि जो नीलम का किरदार है उतनी ही डिसफंक्शनल वो भी है अंदर से। बच्चे वाली बात मुझे समझ में आती है कि बेटे से नहीं मिली, but जस्ट बिकॉज वो सिगरेट पी रही है तो वो डिसफंक्शनल तो ना होगी ना। सोफी का जो कैरेक्टर है वो इसलिए डिसफंक्शनल नहीं है कि वो सिगरेट पी रही है या उसने रिप जीन्स पहनी हुई है या उसने, दैट इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट आर्गुमेंट और उस पर मैं भी आऊंगा। बट वो डिसफंक्शनल इसलिए नहीं है कि वो शराब पीती है और वो अपना वो करे। डिसफंक्शनल वो इसलिए कि फॉर वट एवर रीजन यू कैन सी कि उसको एक सॉर्ट ऑफ नॉट आइडेंटिटी क्राइसिस, बट जो उसकी रियल आइडेंटिटी है, जो रियल सेल्फ है, उसको वो सही तरह से या उसको लगता है कि सोसाइटी उसकी रियल सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कहीं पे कोई डिसफंक्शनैलिटी किसी तरह से आ रही है।
इस तरह का कोई भी जो एस्पेक्ट है वो आप नीलम की पर्सनैलिटी में नहीं और देखते, वो मुझे सॉर्टेड है। मुझे लगता है नीलम इस तरह है फॉर एग्जैक्टली द सेम रीजन कि वो ऐसे बन गई है बिकॉज एज पता नहीं इज शी डिवोर्स्ड और शी विडो एज अ सिंगल वुमन रेजिंग अ चाइल्ड शायद वो भी इसलिए बनी है बिकॉज ऑफ सोसाइटीज प्रेशर कि शी रिएक्टेड दैट वे दिस वन रिएक्टेड दिस वे बट दोनों पे प्रेशर मुझे लगता है कि सिमिलर है एक्सपेक्टेशन सोसाइटी की सिमिलर है कि एक अकेली औरत है वो भी एक अकेली औरत है सिर्फ उनका रिएक्शन का तरीका फ़र्क है उनका आउटलेट फ़र्क है उनका एक्सप्रेशन फ़र्क है असल में तो वो भी शी इज़ ऑल्सो अ वुमन लुकिंग फॉर लव लुकिंग फॉर कंपेनियनशिप so is this one looking for love and companionship whether they find it or not in this mess that is around them it's just for me maybe it's a woman thing I completely get it if you're not I didn't want to bring gender हाँ, into it, but no, but thank you. maybe it's a I woman think it's thing. a woman thing. Maybe it's a woman thing, but I am really invested in these two women because I want to know, okay, what's going to happen in their lives. If anything, I wonder why Wahaj signed up for it because that's the character anybody could have done. हाँ, That's the character और इस anybody एपिसोड में तो बहुत ही आई थिंक बहुत ही दो कम दो था सीन बहुत ही थे। टोकन हैंडसम बॉयफ्रेंड है so I'm like okay why would but then it was shot about a couple of years ago maybe उस वक्त I don't आई know थिंक वहाज वो स्टिल वहाज कपल I don't know whether it was pre-Terabin or post-Terabin. That is the turning point for Bahaj, right? So I don't know. मुझे लगता है He looks really cute. He looks really cute, and maybe he's done it for the festival circuit. That because it has gotten a lot of fame and acclaim in the festival circuit. हैज इट? It has. अच्छा, Uh, but the thing is, आई otherwise, डिडंट नो दैट। why would he do it? That is a question for me. These two women are completely in control of their characters. तो मजे और बड़ा एक टेलिंग सा सीन होता है जिसमें वो कहती भी है कि दोनों की जुबान खुल गई है ना तो बातें कर रही हैं कहती हैं, आप भी ऐसी हैं तो उसने कहा कि बात ये नहीं है कि तुम क्या कर रही हो मैं क्या कर रही हूँ बात ये है कि ये पता होना चाहिए कि सही और गलत क्या है so that also made me think about what you said do we need to show this on television because when you show it maybe and I correct myself and I think you were right in a way कि when you show something like this then you're kind of giving it approval सिमिलरली जो वो छुप छुप के पी रही है और वो खुलेआम पी रही है तो जो खुलेआम पी रही है आप इन डिनायल है कि ये गलत है और आप कह रहे हैं कि मैं पी रही हूँ ये गलत है ये सही है जो छुप के पी रही है उसको पता है कि गलत है लिहाजा लोगों के सामने नहीं ना यू कॉल इट लिहाज और यू कॉल इट हिपोक्रेसी इट एग्जिस्ट्स इन द सोसाइटी सो दैट्स द नहीं वो डिबेट वही है ना कि यार मैं अपने सोच भी नहीं सकता कि मैं अपने अब्बू के सामने सिगरेट पीऊं, हाँ लेकिन आप मैं पी तो रहे ना अपने भाइयों के सामने सिगरेट। सिगरेट पियो क्यों भाई? क्यों भाई क्यों? हाँ क्योंकि आपको पता है आप एक एक चीज गलत कर रहे काम हैं पे जो जो गलत काम है गलत कि आप काम कर है रहे हैं। एग्जैक्टली अब मैंने मर्दों की एग्जांपल दी, मैंने खवातीन की हाँ एग्जांपल नहीं दी। हाँ आई थिंक वी आर क्विक टू जंप ऑन इट एंड वी सो टर्न इट देखिए इनटू अ जेंडर इस एक इशू। डायलॉग से ने मुझे सोचने पे मजबूर किया कि ये सोचो यार कि जो लोग ठीक है एक खुलेआम सोसाइटी में ये चीज़ें हो रही हैं हम जब बात करते हैं खुलेआम लोग हर किस्म की का गुनाह बुराई कर रहे हैं लेकिन जब आप उसको एक पोर्ट्रे करते हैं एक ड्रामे में या सोसाइटी में जो लोग खुल के कर रहे हैं वो एक किस्म का आर रिबेलियस के है तो है यार फिर सही और गलत की बाउंड्री ब्लर हो जाती है ऑल्सो मुझे लगता है हम ना कि जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको भी थोड़ा सा ना अपनी इनसाइट को थोड़ा डीपर लेवल पे जाके इंगेज करना चाहिए। उनकी बड़ी रिडक्शनिस्ट अप्रोच होती है कभी-कभी कि अच्छा यार मैंने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो भी बात की तो ओह! अच्छा ये प्रॉब्लम है कि यार सज्जल ने रिप्ड जीन्स पहनी है तो प्रॉब्लम है, सज्जल ने सिगरेट पिया तो प्रॉब्लम है, तो कल को एक्स-वाई-ज़ेड मेल एक्टर पहनेगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, जो गलत है वो गलत है भाई। नॉट दैट कि रिप्ड जीन्स पहनना गलत है। मेरा जो आर्गुमेंट था या जो मेरा जो स्टांस था व्हिच आई वांट टू स्टिक बाय इज़ दैट और मैंने उस वक़्त आपको फवाद खान की एग्ज़ाम्पल दी थी कि मुझे लगता है कि हमारे एक्टर्स आर वेल सूटेड टू द ट्रेडिशनल वेज़ ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड दैट फॉर मी माने या ना माने मैं उसमें जेंडर के ऊपर नहीं चलता। मेल हो या फीमेल हो मेरे लिए वो एक ही स्टांस है कि हाँ नहीं मैं आपने बरसक की तरफ हाँ, कभी कि मैं उठाया था बरज़क के आपने बारे में मैंने बात बोली थी और जब-जब आप किसी मेल एक्टर को उस फ़ॉर्म में लेके जाएँगे, कल को वहाज अगर एफ वर्ड यूज़ करेंगे पिंक शर्ट में या किसी और मैं तब भी यही बात बोलूँगा कि यार मैं अपने एक्टर्स को मुझे लगता है कि एक अ, कहानियों में ना सही लेकिन एक्टर्स का एक सैनिटाइज़्ड वर्ज़न रहना चाहिए। इट्स जस्ट माय ओपिनियन। आप ठीक है, यू कैन सू मी फॉर इट इफ यू That's वांट। a really huge debate which we must have one day. I'm on the fence about this still.
and I'm leaning towards नहीं होना चाहिए sanitize. But then there's a whole debate behind that, and maybe that's my opinion, my outlook. But that's fine. I mean, absolutely. But something like the pink shirt No, again. so the thing is, एक और example, like Shah Rukh Khan for the longest time hadn't done a kissing scene, right? Yeah, you've said this. So when he did that in Jab Tak Hai Jaan with Katrina Kaif, अब it's Shah Rukh Khan. Yeah. It's not a woman. But Yeah. to see Shah Rukh Khan kiss a woman on screen, for me, the child in me who'd grown up watching Shah Rukh Khan, I felt a bit queasy. I was like, maybe you need to grow up a little bit. but you see, that's my perspective. I very clearly said You're okay with Tom Cruise and Brad Pitt I kissing. mean, those are not my stars. I've not grown up with Tom Cruise and Brad Pitt. I don't feel the same connection that I do feel with a Shah Rukh Khan or a Salman Khan or an Amir Khan that I do with Brad Pitt or a Tom Cruise. मैं जिस और a गोविंदा और a संजय दत्त, अब मुझे बहुत गुस्सा आता है और मैं बहुत बुरा फील करता हूँ जब मैं संजय दत्त को एक एंटी पाकिस्तान फिल्म में देखता हूँ. क्यों? ही इज एन एक्टर. आई शुडंट बी बॉदर्ड बाय. बिल्कुल और चीज है. बात वही आ गई ना, वो एक्टर है. वो अगर कोई भी किरदार करे, या अगर सनी देओल अगर एंटी पाकिस्तान फिल्म करता है, why should I feel bad about it? He's an actor, it's his job. It's not the actor doing it, it's the character that he's playing. I feel bad. There's no gender in it. So आप expect करते हो कि जिन actors को आप देख के बड़े हो या जिनको आप देख रहे हो, जिनको आप बहुत पसंद करते हो, जो आपके दिमाग में खौल है वो उस पर पूरा उतरे. वो ठीक है, आप बिल्कुल ये कह सकते हो कि यार ये थॉट प्रोसेस डिफेक्टिव है, ये गलत है, ये डिसफंक्शनल थॉट प्रोसेस है, ठीक है, जरूर है, बट मेरे ख्याल में डिसमिस नहीं करना चाहिए ये कह के, या उसको रिड्यूस कर देंगे यार ओहो ये ओपिनियन तो इसलिए है कि यार मिसोजिनिस्ट है. मैंने देखे कुछ कमेंट्स के जी मिसोजिनिस्ट है और ये तो औरतों के इसको प्रॉब्लम है. तो मुझे क्या प्रॉब्लम है औरतों के, जो मर्जी पहने. इवन तो कल की हॉट बाइट्स जब आएगी तो उसमें कमेंट. लेकिन पिंक शर्ट जो कॉन्वर्सेशंस करती हैं ये दोनों खवातीन, पिंक शर्ट का मुझे रेफरेंस आप समझाएं जरा, जो पूरे एक पिंक शर्ट को अभी है. थोड़ी चौथी एपिसोड में तो कोई तो रेफरेंस ये नहीं, कुछ आगे सिंबॉलिक पता चीज चलेगा. हुई है, बिकॉज आगे उसके ऊपर जो चलेगा. सोफिया का हाँ, जो रिएक्शन आया एकदम, हाँ. पिंक शर्ट पॉकेट नहीं है, ये है वो है फलान ढमाक. वो एक सिंबल है वो पिंक शर्ट. आई थिंक इट्स द कनेक्शन दैट शी हैज विद समीर. उसको पूरा याद है कि तुमने टैग काट दिया था. ऐसा तो नहीं होगा कि एंड में मैं एकदम इतना इंप्रेस हो जो पिंक शर्ट से कि ये सब हेलुसिनेट करी थी और समीर तो मर चुका है. नहीं ऐसी कोई बात नहीं. और माँ भी इसीलिए आई है और माँ हो को सकता है, वो I don't लिख know. के चला गया कि हो यार सकता के है. दिस नहीं, एक्चुअली, लेकिन वो फोन कर रहा है, वो चीख रही होती है उस पे हर फोन बट यही पे. बात करी, माँ से तो कोई बात नहीं हो रही समीर की. नहीं माँ हो के रही. और समीर को बात करते देखा आपने? अभी तक आपने समीर को किसी के साथ ये अच्छा है आपने दिया है बात वैसे. करते देखा सिवाय नहीं, सोफिया के? नहीं. और शुरू में जिस तरह से वो एक सॉर्ट ऑफ हेलुसिनेट कर रही थी, हाँ, आप देख रही थी नहीं देख हाँ. रही थी, तो मुझे लगता है देयर इज समथिंग डीपर गोइंग ऑन. फिर तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा. फिर बहुत इंटरेस्टिंग है. लेकिन You see now, that's what I want. No, but the conversations, you have to connect with the conversations. जब वो चाय पे conversation खाने पे करते हैं जनरेशन की, हाँ, कि तुम्हारी जनरेशन तो फोन पे करती है उसके बगैर खाना नहीं खाती, कि आपकी जनरेशन को फोन से चिढ़ है, आपकी जो हमसे चिढ़े. हम नहीं, फोन से नहीं है, हमसे चिढ़ है. और you know, I mean, these are conversations that are intelligently written. No, Hassan, हमारे I'm characters. sorry, I हमारे don't mean to characters- sound dismissive, but मुझे No, but you are being a bit dismissive because बिल्कुल नहीं समझ when आता. in- You when say in कि यार your- it's very No, layered like conversation. अभी आप for example आप हमराही जैसे ड्रामे पे जाएंगे and we're going to praise it to the skies, which I won't. 2 episodes were like ऐसे मत कहो, तुम्हारा दिल है, मेरा दिल है, अपना दिल अच्छा, मुझे अब दे ये दो. No, but I'm just telling you that is what we are अच्छा, being मैं fed. आपने बड़ा अच्छा, आपने ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस वाला कंपैरिजन है. क्यों? पूछे दोनों किसी ड्रामे हैं. नहीं, वो इसलिए कि यार जब काशिफ निसार कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं और जब बी गुल कोई प्रोजेक्ट लिखती हैं, जब सानिया सईद किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती है, जब सजल अली किसी प्रोजेक्ट का हिस्सा बनती हैं, तो आप उसको उस लेंस के साथ, उस चश्मे के साथ नहीं देखते जिस चश्मे के साथ आप हमराही को देख रहे हैं या गुलाम बादशाह सुंदरी को देख रहे हैं. चले मैं- ये तो दोनों आप रोस्टेबल ड्रामे हैं, आप अच्छे ड्रामों की तरफ मेरे भी आ लिए जाएं. ये नहीं है कि गुलाम बादशाह सुंदरी और हमराही और द पिंक शर्ट को मैं अब सेम लेवल पे चले तो आप नहीं द लाऊंगा पिंक ना. शर्ट को डॉक्टर बहू के साथ कंपेयर कर हाँ, रहे हैं. करें. क्या आपको ऐसे डायलॉग्स नहीं मिल रहे हैं आपको? सो द फैक्ट कि कोई बंदा आपको एफर्ट करके आपको वो डायलॉग्स मिल रहे हैं, आपको वो डायलॉग्स नहीं मिल रहे हैं, आपको वो कैरेक्टर्स के आर्क्स या उनकी डिटेलिंग नहीं मिल रही है आपको चले, ड्रामा मेरे में. ख्याल में विल कीप गोइंग अराउंड इन सर्कल्स. आपका ओपिनियन हाँ. मेरा ओपिनियन मेरा पिंक ओपिनियन, शर्ट का जो रेफरेंस है, लेकिन वो इंटरेस्टिंग वो इंटरेस्टिंग है. मुझे एक्चुअली लगता है कि ये क्या समीर तो मर है? गया है. और एक बात बताएं, अगर आपने आप सो गए थे एपिसोड में, do you think that Neelam went through her wardrobe looking for the pink shirt or did she not? Because she did raise a lot of मैं तुम्हारी, ऐसा तो नहीं कि मैं तुम्हारी अलमारी खोलूंगी. I think she did. देखें,
नीलम के बारे में एक चीज हमें ये पता चल गई है कि जो वो बोलती है वो सच तो नहीं बोलती हमेशा, और No, but Neelam says कि Sameer called her for the pink shirt. So he did call. she did, but we've not seen her having a conversation. Maybe she's there to like, you know, I don't know, मैं it's just my नहीं, I मुझे think क्योंकि जब मैं कोई I think ड्रामा you're मुझे वो नहीं हो रहा हाँ, होता तो मैं खुद ही सोच लेता I हूँ think चीजें you're उसको। overthinking it. Maybe I am, but I don't know. Hmm. दूसरा जो एंड में आप देखें जो वो टीएस फूल लेके आता है उस कॉन्वर्सेशन से आपको यही अंदाजा होता है कि यार थोड़ा बहुत उसकी नीलम की इंक्लिनेशन है, जो शुरू में भी एक शुरू बीच में भी आप एक सीन देखते हैं जहाँ पे शी स्माइल्स टीएस के साथ, दे हैव अ मोमेंट, Yeah. वो जो सारा कुछ होता है। बट सोफिया को वो ये कह रही है कि कौन है ये आदमी, हाँ, मैं गंदा आदमी, मैं तो हाँ, कभी, मुझे तो ऐसे लोग पसंद ही नहीं हाँ। है। तो जो एंड में सोफिया पे फिर देख के और मुस्कुरा फिर रही जो है एक्सप्रेशन देती है उसको कि अच्छा मैं कि गई ऊपर हाँ गई थी डेट पे तो तुम भी इधर हाँ कि तुम कर रहे हो। तुम भी इधर फ्लर्ट ही कर रही हो। तो कंपैरिजंस ड्रॉ हो रहे हैं ना। बट उसमें फिर मैंने एक बात ये भी सोची कि जो सोफिया है वो इज सेपरेटेड, नॉट डिवोर्स्ड येट, या सेपरेट भी अभी ऐसा लगता है अभी 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 हुई हुई है। है। या तो और ये जो हमारी नीलम जी हैं इनकी तो शायद, ये काफी देर से अकेली हैं। या ये विडोड हैं ये या, ऐसे लगता है ना बच्चा खुद से पाला हाँ आई है। थिंक शी इज बीन विडोड, विडोड वो या उन्होंने बोला, रेफरेंस भी किया या था। तो फिर उसमें मैंने कहा यार ये सोफिया का ऐसे देखना बनता नहीं है उनपे तंजिया तौर पे। ठीक है। ठीक है, एनीवे मूविंग ऑन टू देन हमराई, हमरा ही तू ही मेरी चाहत, तू ही फसाद हो। जिसको आपने कहा कि हम प्रेज करेंगे टू द मून एंड बैक। जी क्यों प्रेज करेंगे टू द मून एंड बैक? नहीं करेंगे। नहीं, मैं इन 2 एपिसोड से थोड़ा बोर हुआ। मैं भी हुई वैसे नहीं, मैं बोर नहीं हुई यार, बोर नहीं होने की आपकी इजाजत। मैं वो जो उन्होंने बीच में एक तुर्की वाला सीन डाला एलिफ का, हाँ हाँ उससे उन्होंने मेरी अटेंशन एलिफ का ग्रैब नहीं की। इल्हाम का। सॉरी, इल्हाम का। हाँ तो मैं उससे मेरी इन्होंने अटेंशन ग्रैब की, लेकिन फिर वो उन्होंने साइड लाइन कर दिया। मैंने कहा क्यों, यार दिखाना था तो ये दिखा टीजर दो। दिया है ना आपको, दिस इज लाइक द पिंक शर्ट कि व्हाट इज द पिंक शर्ट, व्हाट इज इल्हाम, ये कैसे आएगी। इसको भी आप पिंक शर्ट के साथ आप कर सकते हैं, सिंबॉलिक था ये कि कहानियां वहां जा रही है। हम्म। यार मुझे एलिफ ने बहुत डिसअपॉइंट किया है क्यों? इसके एपिसोड में। आप ये बताएं यार, एलिफ को पूछे, या तो डॉक्टर है ये बंदा जो है, ये हार्ट ट्रांसप्लांट का इंतजार कर रहा है, डोनर लिस्ट पे टॉप पे डोनर लिस्ट पे टॉप किया। उसका बाप जो है वो मिन्नतें कर वो तरले मिन्नतें कर कर रहा रहा है, वो कुएं में बांस डाल रहा है कि कहीं से मेरे बच्चे को दिल मिल है। जाए। दिल दिल वो कहता है पाकिस्तान डोनर की जान लिस्ट जान। निकलवाओ, पे हुएवर यू नीड टू पे, आई नीड अ हार्ट फॉर माय मतलब है कि सन। सिचुएशन इतनी सीरियस है, हाँ जकरिया की आंखों में आंसू आ गए। जकरिया की आंखों में आंसू आ गए। वो जब यस सर कह रहा है, कहता है, क्या यस सर बकवास लगाई हुई है, जाओ फाइंड अ हार्ट। वो हार्ट मतलब है कि आप सोचें कि पत्थर दिल जकरिया अगर रो पड़ा इस रो बात पड़ा पे, है। देख हाँ कितनी सीरियस सिचुएशन है। सीरियस सिचुएशन है। और ये एलिफ देख रही है कि यार वो, अच्छा बाप को उन्होंने 13 के एंड पे क्लिफ हैंगर दिया। हमने क्लिफ हैंगर से पहले कोई एलिफ को पूछे कि यार तुम चलो इटली तुम नहीं गई, तुमने कहा मैं बीच हाउस पे चली जाती हूँ क्योंकि बीच रिजॉर्ट, बीच रिजॉर्ट पे, क्योंकि बाबा साईं का बाबा साईं ने कहा था हमारा बीच रिजॉर्ट। बीच रिजॉर्ट है, बीच रिजॉर्ट पे वो चली जाती है। वहां पे जाके अब ऑब्वियसली एक न्यूली वेड कपल है, न्यूली मैरिड कपल है, तो इनकी जिंदगी में एक्शन एक्टिविटी होगी, ठीक है, वहां तक दिया। और वहां तक मैंने रिसर्च भी किया है, इवन हार्ट डोनर पे जो होते हैं जिनका कोरोनरी फेलियर हो रहा होता है, उनके लिए ये एक्टिविटी थोड़ी बहुत माइल्ड चल सकती है, एज लॉन्ग एज वो उसके साथ बंजी जंपिंग नहीं कर रहे हैं। और वो ना एलिफ, डिपेंड करता है, बट ओके मगर ये दोनों ठीक है, लगता है कि जैसे कि ये मध्यम मध्यम ही चल रहे हैं। ठीक है। मध्यम मध्यम चलते हुए एलिफ जो साहिल समुंदर पे पकड़न पकड़ाई शुरू करती है उसके साथ खेलना, वहां मैंने सोचा, मैंने कहा एलिफ यार, आई वुड नेवर वांट टू बी अ पेशेंट इन योर हैंड्स, कि तुम्हें यही नहीं पता कि तुम ऑलरेडी उसकी कार्डियो एक्टिविटी को रेस से दे रही हो, रेस लगा रही हो, ऊपर से तुम अब उससे साहिल समुंदर पे छुपन छुपाई हो, पकड़न पकड़ाई भी खिलवा रही हो, तो उसमें आमना कोलैप्स आपके होना ही सवाल था। में आपका जवाब है। बताएं हालांकि यार। आपने सवाल नहीं पूछा ना, आपने जवाब नहीं दिया, मैं पूछूं, लेकिन जानना जो आपका चाहूंगी। फर्स्ट हाफ ऑफ योर एनालिसिस है हम्म। उसी में ये जवाब है। हाँ, क्या? देखिए, जब उनकी शादी हो गई है हाँ। और ये बीच रिजॉर्ट में हैं, हम्म और जितनी मोहब्बत ये एक दूसरे से करते हैं, और हम्म जिस तरह हमने इनकी सुहागरात पे कैमरे को ब्लर होते हुए देखा, जी जी, तो और लाइट को भी मध्यम होते हुए देखा हमने देखा है। डेफिनेटली इनके बीच में जो है ताल्लुकात अच्छे हैं, जी बहुत मियाँ बीवी प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो शायद एलिफ को कोई इंडिकेशन मिली है कि यार ही कैन हैंडल इट,
एलिफ को वो इंडिकेशन मिल चुकी कि है दौड़ लगा सकता है वो। जी, राइट, बेसिकली हुआ ही मतलब दिलों की धड़कनें तेज हुई हैं। जी, तो बेसिकली राइट, एलिफ की असेसमेंट ये थी एज अ डॉक्टर कि यार राइट। अच्छा ओके वेल ओके देयर सीम्स टू बी नो इशू। और जैसे वो होता है ना, वो जो कौन सा वाला टेस्ट होता है, ट्रेडमिल पे जो करते हाँ, हैं वो क्या डॉक्टर उसको कराते कहते हैं, हैं? होता है ईसीजी वीसीजी ईसीजी, सब वो होता है, उसका एक नाम होता है उस टेस्ट का। पल्मोनरी टेस्ट नहीं, प्राइमरी टेस्ट नहीं, नॉट अ ट्रॉमा टेस्ट, कुछ होता है वो, होता है। तो जिसमें समझ आप लेंगे, देखते हैं कि वो तो वो कर समझ लें चुकी है, वो आपको जो पता टेस्ट है। उसने किया उसने कहा हाँ, यार ये तो कोई इशू नहीं है, पकड़म ठीक पकड़ाई है, हम कर सकते हैं। ठीक है। जब हम छुपन छुपाई कर रहे हैं तो हम पकड़म पकड़ाई भी कर शी सकते वाज रॉन्ग। हैं। बट शी रियलाइजेस दैट हाँ, एंड व्हाट हैपेंस ही सर्वाइव्स। द मोमेंट शी रियलाइजेस शी सेज के पैक अप वी वापस लीव। चले, आप देख लें, दिस हनीमून इज ओवर। हाँ आप देख लें, हाँ, इसमें ये नुआंस है। उसने कहा मैं ठीक हूँ मैंने गोली खा ली। उसने कहा नहीं वी लिविंग राइट वे। या तो उसने एज अ डॉक्टर अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं। पैकअप कर दिया बट उसने। ये है कि देखें आमना एट द एंड ऑफ द डे वो एक बीवी भी तो है ना, हाँ, और वो मोहब्बत बहुत करती है सियान बाबा से, हम्म, तो वो मोहब्बत में बह गई कुछ देर के लिए। हम्म, उसका नहीं रियलाइजेशन रही, उसने कहा कि यार परफॉर्मेंस ठीक है, तो भूल गई वो कि यार नहीं नहीं वो हार्ट का इशू चल रहा हम्म। अच्छा, अब इसमें बहुत गहराई में हमें जाना पड़ेगा क्योंकि हमें राइटर और डायरेक्टर दोनों लेके गए है। हैं चले इन द रिलेशनशिप बिटवीन एलिफ बाबा एंड बाबा साईं। पापा साहब ब्यूटीफुल बाबा रिलेशनशिप है। साईं ने उसके सर पे हाथ रखा, उसको घर में वेलकम किया, उसको एक स्पेशल कस्टमाइज्ड सेट भी ज्वेलरी, दिया मुंह हाँ जो दिखाई कि पे। बहुत ही भद्दा सा मुझे लगा। इतना बदशक्ल था, कोई हद नहीं। उतना ही बदशक्ल था जितना उनका शाही कमरे का जो वेडिंग स्वीट का कमरा था, उतना ही बदशक्ल वो सेट था। तो उन्होंने वो सेट दिया उसको। उसके बाद एक बड़ा ही टेलिंग एक मोमेंट होता है, एक सीन होता है जब वो चेस अपने आप से जी खेल रहे जी होते जी हैं। तो वो आगे कहती है लाइक ए लिटिल गर्ल, बाबा ये क्वीन कौन है? तो उन्होंने कहा इस बोर्ड पे तो ये है, लेकिन मेरे सामने तो क्वीन तुम ही हो। पर मुझसे पूछो तो तुम। ये क्या एस्टैब्लिश किया है कि बाबा साईं रियली हैज वेरी पैटर्नल एंड वेरी लविंग सॉफ्ट फीलिंग, स्पॉट। सॉफ्ट स्पॉट फॉर। साथ साथ बाबा साईं को डोनर की लिस्ट मिल गई है। नहीं नहीं वो मैं गलत था, मैंने ये जो आपको प्रिडिक्शन दी थी, अगले एपिसोड के ट्रेलर में आप देखेंगे कि डोनर जो है वो बाबा साईं, आपने देखा नहीं प्रोमो शायद देखा है देखे, मैंने। तो बाबा साईं देख रहे हैं कि डोनर कौन है और डोनर एलिफ है। एलिफ है। तो हाँ, एलिफ खुद ही डिसाइड कर लेती है, वो गया ना अगले एपिसोड के प्रोमो में सर के पास, कहती है कि हाँ। जीते जी मेरा दिल दे नहीं दें। तो उन्होंने कहा यू क्रेजी, हु इज गोना डू दिस ऑपरेशन? औरंग और अपनी अपनी बेस्टी का जान मार देगा उसको। नहीं, तो मेरे ख्याल में उसको एलिफ को मरना पड़ेगा फॉर इट टू हैपन, क्योंकि डोनर लिस्ट पे तो ऑलरेडी उसने अपने आप को तो वो अपनी सब्सक्राइब किया जान हुआ ले है, लेगी। तो अपनी जान किस तरह से लेगी अब ये है। तो मेरे ख्याल में बाबा साईं जो है ये मोमेंट देने का मकसद ये था कि बाबा साईं हैज डेवलप्ड अ लाइकिंग टुवर्ड्स एलिफ, और एलिफ जब अपने आप को कुर्बान करेगी सिहान बाबा के लिए, तो वो बाबा साईं को भी तो गिल्ट होगा ना, उनको हम देखते आ रहे हैं कि वो पत्थर के सनम बनने में हैं शुरू दिन से, तो उनको भी तो एक आर्क देना ना। मेरा नहीं ख्याल उनके दिल में इतना है कि वो एलिफ को मार दें, नहीं, मेरा नहीं ख्याल। क्योंकि एलिफ को मारने का मकसद ये है कि सियान बाबा को आपने मार दिया, आपने दिल तो दे दिया, लेकिन वो सियान बाबा सरवाइव तो नहीं करेंगे ना। सियान बाबा का रिएक्शन कैसा लगा आपको जब उनको पता चला कि मुझे? तसल्ली बख्श नहीं था। क्यों? तसल्ली बख्श नहीं था। एक तो इसलिए नहीं था, सिहान बाबा का अगर थोड़ा सा अगर मेकअप कम होता तो शायद मैं सिहान बाबा के रिएक्शन सीरियसली लेती। सिहान बाबा के रिएक्शन, फिर उसको कि मेरे साथ धोखा हुआ है, जब वो बात होती है, ऑफ कोर्स जब आपको पता चलता है कि बाबा साईं कहते हैं कि जो आप मेरे लैपटॉप इस्तेमाल करो, तो यू नो कि ईमेल खुली होगी। लेकिन जितना टाइम बाबा साईं ने आंखें यूं की हैं और जो दौड़ लगाई है फिर। और जब तक वो पहुंचे हैं, मुझे लगा कि बहुत ज्यादा टाइम उन्होंने लिया सोचने पे, उनका दिमाग इससे ज्यादा तेजी से चलना चाहिए था। नहीं चला, लेकिन उनको एकदम स्लो ख्याल है, आया। साबुन स्लो है बाबा साईं साबुन का, बाबा साईं का साबुन स्लो है। गाजी भाई का। उसके बाद वो कहते हैं दिस नॉट गुड, कि तुमने दिस इज इन्वेजन ऑफ माय प्राइवेसी। कहता है व्हाट प्राइवेसी? क्या होती है प्राइवेसी? व्हाट? आपने मेरे से इतनी बड़ी चीज छुपाई। और फिर वो जो रोना धोना करते मुझे तो हैं। अच्छा लगा और रिएक्शन। एलिफ, एलिफ का क्या है? कहते हैं शी नोज। और फिर वो एलिफ को कराते हैं, और जो औरंग भाई अभी अभी गए थे वो वापस आ गए हैं, कोई काम से उन्होंने काम काम में आया से हो। आए हुए हैं। तो वो बुलाता है उसको, और फिर वो उसको छोड़ने जाता है, और फिर वो इन दो एपिसोड्स में जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वो थी हिबा और दानिश की केमिस्ट्री। उनके आपस के जो सीन्स थे वो क्यूट थे। आई थिंक हिबा
Hiba does that when she's on screen. She's able to hold the audience's attention in a cute way. ये Like, टोटली जब वो सीन होता है कोई भी रोमांस का या उस तरह का होता है, तो आपको वो endearing सी एक क्वालिटी हिबा के किरदारों में ये नजर बड़ा आती है। स्ट्रीमी सीन था, ये चूड़ियों की आवाज से मैं उठ गया, कहती मैं उतार देती, कहता नहीं सारे ही थे स्टीमी, स्ट्रीमी सीन थे, कौन से स्टीमी नहीं थे, स्ट्रीमी सीन थे। अच्छे थे, तो वो आप एंजॉय, लेकिन किस एक्सटेंट तक, यू नो एट हाँ। सम पॉइंट आपको फिर कहानी में भी थोड़ी जिद्दत और मूवमेंट चाहिए होती है ना। मतलब जो पहला एपिसोड था ना, 13वां एपिसोड जो था, उसमें बहुत ज़्यादा, एक तो सेहान प्लीज़, अच्छा तो हमारे 10-12 बच्चे होंगे, हाय काश ये तुम्हारी बात पूरी हो जाए, मेरा दिल, तुम्हारा दिल तो मेरा दिल है, तुम्हारा दिल मेरा दिल है, ये दिल आपका हुआ, अच्छा, और उसमें ये भी ये है कि दिल, बार-बार वो सियान को मना करती है, लेकिन मौत को हाँ, फिर खुद ले आती है वो। हाँ, खुद ले ये भी आती मैंने है, नोटिस हाँ, किया। हाँ। पहले वो सियान को कहती है मत बात करो मरने के बारे मौत में, को फिर तो वो हमारे बीच में नहीं आने दोगे, हाँ, अगर हमारे बीच में मौत आ गई तो क्या करोगे? मतलब इस किस्म की इतनी गुफ्तगू थी, मैंने कहा यार ये क्या है ये, क्यों मैं सुन रही हूँ? वो तो तो यार उन्होंने देना ही है ना, आपको इंडिकेशन देनी मैं, थी ना। और तुम तस्वीर क्यों खींच रही हो? मैं बस यादें बना रही हूँ। यादें क्यों बना रही हो? मैं थोड़ी कहीं जा रहा हूँ। लोग यादें बनाते हैं यार, किसी ने ना भी जाना हो, कभी तो जाएगा ना, बूढ़े हो गए, याद करोगे हनीमून पे गए थे। तस्वीरें तो खींचते क्यों हैं यार, खींचते क्या हो हैं? गया? फ़ोनों यादें में क्यों उन्होंने बना क्यों रही हो? कैमरे डाले हुए हैं ऐसा सबके? क्यों कह रही हो? परेशान क्यों लग रही हो? अच्छा वो पता डॉक्टर औरंग को भी मुझे पूछना है कि तुम्हें वो परेशान, व्हाई डू यू थिंक बडी, यू आर हर चाइल्डहुड फ्रेंड, व्हाई डू यू थिंक शी इज अपसेट? शी इज मैरिड टू अ मैन हु इज गोइंग टू डाई, हु इज फाइंडिंग अ लुकिंग फॉर अ हार्ट ट्रांसप्लांट। व्हाई डू यू थिंक अच्छा, शी, लेकिन एक चीज़ को जो मैं अप्रिशिएट नहीं करूँगा, वो ये करूँगा, ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि सिहान बाबा जो है वो अपसेट है, क्योंकि उनके साथ जी उनको एक बंदा मर रहा है और आप नहीं बता रहे, तो ठीक है, उसका रिएक्शन है। लेकिन जिस तरह वो हाथ पकड़ के वो ले गए, हाँ चला गया, तलाक, घर चलो, मैं अब तलाक मैं दे तुम्हें दूंगा, मैं तलाक। तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, क्यों भाई? मैं कहा यार व्हाई मस्ट यू डू दैट ऑल द टाइम? आप आधी रात को हमेशा दिखाते हैं और मोहब्बत करता है और वो गले भी लग गया और फिर उसने क्या बस सिर्फ सनसनी के लिए ये जो सीन होता है कि यार हाथ पकड़ हाँ, के घर से वो ड्रैग करता हुआ वो लेके जाएगा because a बीवी man को। has the power to do it. व्हाई अच्छी क्यूट सी कहानी चल रही है, रोमांस आप दिखा रहे हैं, हम एंजॉय भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, और ठीक है वो हर्ट है, समझ में आता है, सब समझ में आता है, इस सीक्वेंस की क्या जरूरत थी? अच्छा, अंकल बाबा साईं जो थे, उनका बीपी और शुगर लाने की क्या रीजनिंग थी? क्योंकि कोई भी चीज़ बगैर वजह के नहीं होती इस दुनिया में। नहीं, बस वो बगैर वजह ही। नहीं, शायद इसलिए है क्योंकि उनको बीपी और ब्लड प्रेशर है, इसलिए कि वो अपना हार्ट नहीं दे सकते। लेकिन उनका तो ये भी बताया नहीं ना कि उनका है क्या। वी डोंट नो, वी डोंट नो। अब तक हो जानी चाहिए थी यार कॉन्वर्सेशन। लेकिन अगेन मेरी बात वही वापस आएगी कि जो है ना इल्हाम, उस पे मुझे बहुत उसके साथ मसले हैं इल्हाम के साथ। इल्हाम पे ये भी मसला है कि उसकी शादी हो गई पूरी, आपने दिखाया है कि उसकी शादी हो गई है। एलिफ, एलिफ सॉरी, एलिफ के मैंने कहा साथ इल्हाम तो आई नहीं है, मसला कैसे एलिफ के होगा? साथ मुझे बड़े मसले हैं। एलिफ के साथ ये भी मसले हैं कि भाई तुम इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरी हो, द मैन यू लव इज लुकिंग, यू नो, पहले तुम्हें निकाह पे छोड़ गया, उसके बाद अब तुम्हें पता चला ही नीड्स अ हार्ट ट्रांसप्लांट, वो मर रहा है, तुमने एक दिन दिया सोचने के लिए, फिर तुमने उसका शादी भी कर ली। ये 3 4 6 एपिसोड में नॉट वंस, या शायद मैंने मिस कर दिया हो, हैज शी एवर थॉट ऑफ हर मदर इन दीज एपिसोड्स? यार देखें, इतना नॉट बड़ा, अ सिंगल टाइम। इतना अकेले बैठे हुए कि काश मम्मा होती तो मैं जिंदगी में, पहले आई लॉस्ट माय इतना बड़ी मदर। उसको टेंशन मिल गई है यार, वो नहीं क्या। यार, एक दफा आप दिखाते, एक दफा वो सोचती बैठी कि आई लॉस्ट माय मदर टू अ हार्ट डिजीज, आई एम गोइंग टू लूज अ मैन आई लव टू अगेन, आई एम गोइंग टू लूज 2 people आई लव। ये कोई दुआ करते हुए दिखा देते कि यू नो अल्लाह मियां, यू हैव टेकन माय मदर अवे, नाउ यू वांट टू टेक द मैन आई लव अवे, गिव मी अ मिरेकल और समथिंग, कुछ भी ना, वो माँ जो है दफनाया, बाद रात गई। और वो जो लाला साईं थे वो कहाँ गए? कौन से वो जो अच्छा हाँ, वो चले वो गए, भी चले गए। तो तो आप उनका कह क्या रहे हैं लेगा, डॉक्टर औरंग जो है वो ये सर्जरी करेंगे, तो उनका फिर कार्डियोलॉजिस्ट होने का कोई तो फायदा वजह होगा ना। फायदा होगा। ठीक है। मूविंग ऑन टू आमना जी, डॉक्टर। चांदनी क्या ये काफी आप कहेंगे कुछ या मैं कहूँ? मैं अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर बहू की इन 2 किस्सों से थोड़ी सी बोर रही हूँ इस हफ्ते। मैं इसलिए बोल रही हूँ स्पेशली विद एपिसोड 13, मुझे ऐसा लगा कि जो एक मेन प्लॉट था वो इतना भारी नहीं है। आप मानेंगे इस बात को? The main plot is not that heavy, right? So then you add subplots to the story to keep the momentum active and to keep the movement happening. So you've added so many subplots in episode 13 that I got a little bored. Although पहले आपने सुमेरा की शादी डाली, सुमेरा की शादी टूट रही है, उसका पूरा सीक्वेंस,
फिर आपने डाला कि जी फैज़ान जो है वो अंबर के अब्बा से मिला, उसमें आपने ये बात दिखाई कि जी फैज़ान के अब्बा, अंबर के अब्बा ने भी दूसरी शादी की, तो फैज़ान वाज़ लाइक व्हाई, आपने हिपोक्रेसी दिखा दी सोसाइटी की, ओके ठीक है। फिर आपने सईदा पुप्पो का वो पूरा सीन डाला व्हिच वाज़ अ वेरी इफेक्टिव सीन एंड आई really thought that it was a very well executed scene, the whole showing the bald head and everything, लेकिन आपने वो डाल दिया, उसके थ्रू आपने एक साइबर क्राइम का एंगल डाल दिया कि जी असद जो है वो हरास कर रहा है कॉल करके, तो उसको साइबर क्राइम में रजिस्टर कर दो, आपने वो भी डाल दिया। फिर आपने वकास का पूरा केस डाल दिया कि अच्छा उसको अब माफ़ करना है नहीं करना, क्या करना है, उसका केस चल रहा है, बाप कह रहा है तुम्हारा ये वो सारा। तो एपिसोड 13 फॉर मी was like, you know, okay, there's movement, but there's no movement in the actual plot, because where do you go with the story now? And it did go places in 14, but 13 was a bit of a dampener for me. What do you think? बात यह है, with a heavy heart, I have to say that I was quite disappointed in these 2 episodes Yeah, of है ना? Doctor Who, Yeah, and I'm glad I'm not the only one, yeah, and that you also felt the same way. yeah, और मैं आपको उसकी वजह बता देता हूँ अपने एंड से। बात यह है कि बहुत बड़ी हद तक मेरे लिए डॉक्टर बहू की जो एक ड्राइविंग फोर्स थी, वो था रोमांस बिटवीन सानिया एंड सलमान। और ये तारीख गवाह है इस बात की, yeah, जिसलिए ड्रामे वाले ये इस बात को बहुत खींचते हैं कि जब एक ऑन स्क्रीन कपल को आप वे पास्ट दैट इंटीमेट मोमेंट दिखा देते हैं, तो वो चार्म अपना लूज कर देता है। तो सलमान और सानिया का वो जो एक चार्म था, जो एक उनके बीच में जो आप एक रोमांस प्रोग्रेस करता हुआ देख रहे थे, मुझे लगता है कि इट हैज़ बिकम लेस इफेक्टिव नाउ, बिकॉज़ ऑब्वियसली they're together. they're together, and not just the fact that they're together, but the fact that they've both moved on in their lives in ways where, like, the romance has taken a back seat. Yeah, they're उस your average couple now. they're now your average couple, and obviously जब आप एक average couple screen के ऊपर दिखाते हैं, तो it takes the magic away, because nobody is interested in an average a usual Yeah, average couple. yeah. पहली चीज ये हुई। दूसरी चीज जो मुझे लगता है कि अब बहुत हद तक ड्रैग हो रही है, और ये आगे मुझे मजीद ड्रैग होती हुई नजर आ रही है, इज द सुसर एंड डॉटर इन लॉ Yeah, yeah. कॉन्फ्लिक्ट। आपने जेंडर चेंज कर दिया, लेकिन essentially तो it's a सास बहू. सो अब हर इस एपिसोड में हर बार बार जो ये प्रॉब्लम है शाहनवाज, डॉक्टर शाहनवाज की विद सानिया, वो मैं कितना उसको करूं। नहीं, और डॉक्टर साहब जो हैं वो किस-किस चीज़ में घुसेंगे? अब वो मैच मेकर भी बन गए हैं। नहीं, मैच मेकर तो दूर की बात है, वो बारबेक्यू वाले उसमें वो तो मुझे कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज लगी भी नहीं, कि जिसके ऊपर बारबेक्यू के धुआं तो आते ही है यार। अच्छा, वो मुझे लगी कि चलो नहीं, वो मुझे समझ आई कि वो क्यों अपसेट है उस वक़्त। उन्होंने कहा को बड़ा क्या हो गया हाँ, भाई, वो उधर बिल्कुल। का धुआं उधर से उधर चला जाएगा, इसमें इतना क्या। बैडली ऑर्गेनाइज़्ड है ना, वो मुझे बात समझ आई। नहीं, मुझे इतनी नहीं लगी तो देख, इतना कुछ भी नहीं है। जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है ना बार बार सानिया और डॉक्टर शाहनवाज के बीच में। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह पे मैंने सानिया को क्वेश्चन किया, यू ब्लडी वेल ओन दिस हॉस्पिटल, या यू आर द ओनर्स डॉटर, यू ओन, और तुम्हारा अगर फादर इन लॉ कह रहा है यार कि ठीक है फोकस ऑन दैट इवेंट, व्हाई आर यू सो हेल बेंट कि तुमने इंटरव्यू देने जाके। कहीं कहीं पे डॉक्टर साहब ने सही बात की कि अपनी प्रिविलेज को इस्तेमाल करना चाहिए, तो कर लो, इसमें इतनी क्या बात और है। अब जब नहीं की तो उन्होंने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, लो फिर अब तुम्हें हाँ, सज़ा अच्छा, आप वो मिलेगी। फिर प्रिविलेज ना इस्तेमाल करो, क्योंकि बारबेक्यू का वो सेटअप वहां पे लगा दिया, उन्होंने कहा अच्छा अगले दिन अब तुम्हारा 8 बजे इंटरव्यू, जाओ। तो मुझे ना ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, उस कॉन्फ्लिक्ट ने ऐसा एंगेज नहीं किया जैसे पहले मैं एंगेज होता आ रहा था, व्हिच इज वियर्ड, बिकॉज ऑल ऑफ अ सडन दिस वीक आई स्टार्टेड फीलिंग बोर्ड। दिस, क्योंकि पिछले हफ्ते तक आई वाज ओके। बहुत ज़्यादा हो गया था ना इस दफ़ा। डॉक्टर साहब, मैंने वही कहा ना कि डॉक्टर साहब अब सिर्फ मेडिकल या प्रोफेशनल राइवलरी या उसमें फ्रिक्शन में नहीं आ रहे। आपने डॉक्टर साहब को इफेक्टिवली एक सास बना के बना दिखा दिया दिया। है। डॉक्टर साहब जो है वो अब सुमेरा का रिश्ता भी करा रहे हैं डॉक्टर साद के साथ। वो डॉक्टर साहब जब ज़ैनब की तबीयत ख़राब होती है तो वो कहते हैं मैं तुम्हें लेके जाता हूँ, वहाँ भी लेके जा रहे हैं। वहाँ जाके भी ऑब्वियसली वो सारा सुपर माइक्रो मैनेज ही कर रहे हैं ना सब कुछ। वो कहते हैं कि तुम्हें कल आने की ज़रूरत नहीं है, माइक्रो मैनेजिंग हर फिर भी वो लाइफ। चली गई है। वो सास बन गए हैं बिल्कुल। वो सास बन गए हैं, व्हिच टेक्स अवे फ्रॉम हिज ग्रेविटास एज़ वेल, एंड फ्रॉम हिज पर्सोना। पर्सनैलिटी एंड पर्सोना एज़ वेल, कि यार अब मैच मेकिंग आंटी रह गए हैं डॉक्टर साहब, कि रिश्ते करा रहे हैं। रिश्ते इसलिए करा रहे हैं कि वो कंट्रोल कर सकें, उसको भी बोझ डाल सकें उसके ऊपर। मुझे बात समझ आ रही है और नज़र भी आ रही है कि ड्रामा के ये भी एक मकसद है कि दो सीमिंगली गुड फॉर ईच अदर कपल जो हैं उनकी रिलेशनशिप इफेक्ट होती है जब फैमिली डायनामिक टॉक्सिक हो। बट वी सी दिस इन एवरी सेकंड ड्रामा।
इसमें उसे क्या बड़ी बात है? हम हर दूसरे ड्रामा में ये देखते हैं ना कि एक अच्छा वाला कपल होता है, सास इंटरवीन कर रही है या नंद कर रही है या फलाना कर रहा है, और उसमें आपने क्या नया दिखाया? यहाँ पे जेंडर बदल दिया है। अब बिना उसको कह रही है कि मैंने तुम्हें इसलिए कहा था, तुम्हारा मियाँ फ़र्क है, वो फैज़ान नहीं है। और पैक तुम अप निकल जाओ यहाँ से। पैक अप एंड गेट आउट। तुम उस दिन क्यों नहीं गई इंटरव्यू के लिए? वो सही पूछ रही है। तुम वहां क्यों नहीं जा सकी? तुम्हारे पास तो सलमान जैसा बहुत सपोर्टिव हस्बैंड। You had all the reason to, why didn't you go? You had a chance, डॉक्टर रुबीना, कि तुम्हें क्यों नहीं इंटरव्यू दिया जाके? तुम क्यों आई बोश में जब तुम्हारा मियाँ तुम्हारा साथ दे रहा है? ही सपोर्टिंग यू, व्हाई? और जब मियाँ अब नाराज हो रहा है, उसका बिगेस्ट डे इन हिज करियर था, उसने कहा यू ऑलवेज मेक थिंग्स अबाउट योरसेल्फ, सो वी कैन सी दैट इट्स अफेक्टिंग देयर बिकॉज, तो या आई मीन मुझे ये लगता है कि इस पूरे नैरेटिव में ऑडियंस को ये नहीं महसूस होना चाहिए कि सानिया पुश कर रही है चीज़ों को, कर रही है और वो। मुझे अब ये या महसूस होना शुरू हो गया कि सानिया चीज़ों को पुश कर ये रही मतलब है। मुझे कभी कभी लगता है कि यार अगर तुम इसका जवाब नहीं भी दोगी बात का, चुप भी रहोगी, कहोगी या यू राइट, आई एम सॉरी, तो सही रहेगा। क्योंकि बात ये नहीं है कि सानिया स्टैंड नहीं लेना चाहिए और वो डॉक्टर बन रही है, सब कुछ है। उसको स्मार्टली डील करने का भी तो तरीका हो सकता है ना। टू हर एड, मैंने पहले भी कहा था कि यार अगर वो ये सब कुछ कर ले और फिर वो डॉक्टर शाहनवाज के आके उनके साथ करती तो वो खुश होते। जैसे अब पूरा ये जो अगले एपिसोड में अब आएगा एक और कि अच्छा वो डॉक्टर साहब कह रहे हैं उसको सजा मिलेगी इस क्योंकि उसने चीज की, फंड्स वो नहीं जहाँ से फंड निकलते, वो नहीं, पहले भी कहा था ये वेलफेयर यू कैन बी डिपार्टमेंट। स्मार्ट अबाउट इट। या अब काम निकलवाने का भी तरीका होता है, आप लोलो पोछो करके भी तो काम निकलवा सकते हैं, बट फिर आप ये कहेंगे कि वो ड्रामा खत्म हो जाता। बट नहीं, ठीक मैं है नहीं एग्री करती इस चीज़ से। लोलो पोछे क्यों करे वो? जब वो हक की बात कर रही है वो क्यों करे? लेकिन वही बात है कि यार, एक बंदा है और वो चाहता है कि उसको आप एक, पता नहीं उस, उसने बिठाया है ना, वो आ गई उसके हॉस्पिटल में, लेकिन वो बार बार ये बात नहीं, कहता है आपने मेरा अपना मेरा मतलब पूरा हॉस्पिटल। करना ना, अपना मतलब कोई वो जो मिसाल है कि मतलब पूरे गधे को बाप बना लेते। नहीं नहीं, लेकिन उसने बाप बना लिया है, वो आ गई है उसके हॉस्पिटल में, उसके हॉस्पिटल में ही काम कर रही है। लेकिन आगे जो वो कह रही है कि वो बंदा क्या, वो इंश्योरेंस नहीं है, वो पैसे नहीं दे सकता, हम वेलफेयर फंड्स में से कर दें, तो वो इज नॉट लेटिंग हर गो देयर, ही सेइंग नो, इट्स नॉट योर डिपार्टमेंट, लेट इट बी, लेट पीपल हैंडल इट। So he's not going to let go of the control. He is always going to control her. She should not have come to his hospital to begin with, but then license खोने का डर था. I don't know. It was just like it's too much happening now, and it's too much of Dr. Shahnawaz and that बट friction. एक ही हफ्ते में इतना डॉक्टर बहू की तरफ एकदम ऐसे होना मुझे थोड़ा सा बॉदर भी किया, क्योंकि मैं अभी तक डॉक्टर बहू को बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहा हूँ, Yeah, और मैं नहीं चाहता कि मैं डॉक्टर बहू के बारे में इस तरह के exactly. तासुरात रखूं। Yeah. और लेकिन अगर ये अगले हफ्ते के प्रोमो से अगर ऐसा ही नजर आया कि यही होगा Hmm. कि जी और डॉक्टर शाहनवाज अब अब हर एक छोटी ड्यूटी बात पे उसकी ड्यूटी डबल कर दी है। कॉन्फ्लिक्ट होगी, ड्यूटी डबल कर देंगे। अच्छा, ड्यूटी डबल करेंगे तो मियाँ बीवी आपस में वक्त नहीं गुजार पाएंगे। जैसे जहाँ से एपिसोड शुरू होती है, बड़ा क्यूट सीन था जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में बैठते हैं, फिर वो उससे डिस्कस करता है कि यार कि मैं अगर उसको माफ कर दूं लड़के को तो व्हाट इज योर ओपिनियन, एंड शी इज लाइक वो कि तुमने जो है, मैंने आई ऑलमोस्ट लॉस्ट यू, तुम्हें कुछ हो Yeah, जाता मैं क्या होता, पॉसेसिवनेस आपको नजर आती है। yeah, फिर फरियाल के मैसेजेस के ऊपर जो आपको पॉसेसिवनेस नजर आती है थोड़ी सी, बट फिर वो पॉसेसिवनेस इसमें टर्न होती है कि आई ट्रस्ट यू, yeah. बट लाइक इस तरह की लड़कियां होती हैं और ये वो। लेकिन आपको नजर आ रहा है कि वो प्रॉब्लम बनेगा आगे जाके, इसीलिए है ना ये सब प्लॉट्स के, ये प्रॉब्लम बनेंगे, वो भी प्रॉब्लम बनेगा, उसका बहुत डिमांडिंग करियर भी प्रॉब्लम बनेगा, द फैक्ट दैट शी वोंट हैव टाइम फॉर हिम वो भी बनेगा। तो आई एम आल्सो इंटरेस्टेड टू सी वेयर दे गोइंग टू गो विद इट। आर दे गोइंग टू सजेस्ट कि नहीं, जो डॉक्टर्स होती हैं लड़कियां वो अच्छी बीवियां और बहुएं नहीं बन सकती? आर दे इनकॉम्पिटेंट एंड दे कैन नॉट मैनेज? या ये होता है कि सिस्टम कुछ बदलना चाहिए? नहीं तो डॉक्टर फरीन इतनी बड़ी एग्जांपल है कि वो इतनी अच्छी बीवी और माँ है। नहीं तो उन्होंने अपना कॉम्प्रोमाइज किया है ना, जो वो करना चाहती उनने थी। क्या कॉम्प्रोमाइज किया? Even that scene when she comes at the end कि तुमने बहुत दिनों से मेरी कॉफी नहीं बनाई अच्छी सी, yeah, he's अच्छा, लेकिन reductive. वहां पे सरप्राइजिंगली डॉक्टर फरीन ने स्टैंड लिया, वो नहीं समझ आया मुझे। हाँ, डॉक्टर कि फरीन से फजलू बना फजलू दे। को कह दो भाई। फजलू से कह दो, वो बना देगा। चल। Yeah, Why? What happened there? I think she's annoyed with him because बेटे को नहीं उसने appreciate किया वो। No, but Dr. Shahnawaz also didn't say anything to Yeah, Dr. Fareen. maybe change हो रहा है, तब्दीली आ रही है। Maybe there's a change in the house. I don't know. Also we now know that फैजान निकाह के लिए तैयार हो गया है अब डॉक्टर अंबर के साथ। हाँ, वो जो पूरा ट्रैक है वो मुझे थोड़ा सा, लास्ट वीक तो मुझे सीन बहुत अच्छा लगा था,
मिना और फैजान के बीच हाँ में वो was a अच्छा very सीन था, strong वो तो scene, इंटरेक्शन बहुत अच्छा। very strong scene, लेकिन अब ये है कि अच्छा कह रही वो गुलाब की ये फूल की पत्तियां निकली, ये कहाँ से आया? कह रहे yeah पेशेंट को, क्या तुम तो आज तक जिंदगी में कभी किसी के लिए फूल नहीं लेके तो yeah पेशेंट के लिए फूल लेके yeah चले गए। exactly, वो कहता भी निकल दो सर्जरीज में दिमाग ना खाओ। I don't know. It's very clean, as in the direction is very clean. I think that's what's so contemporary and clean that you want to watch. But जहाँ तक story की बात है, I feel right now, like I said, the main plot is a bit thin and getting thinner as we proceed. और जो subplots हैं, they are delivering the movement and it's kind of unsatisfactory. बड़े पिवटल मोड पे है ना ड्रामा अब। Yeah. तो अब यही वो डिफाइनिंग मोमेंट होता है कि जब वो आप है ना 15 episode curse जो है ना, हैं 15 है, बिल्कुल आप उस पे पहुंच गए हैं 15 एपिसोड कर, कितनी 14 हुई है? 14 ओके। अगला मेक और ब्रेक होगा अब आपका। आप जो है मोड पे पहुंच गए हैं कि यहाँ से आपने सस्टेन करना है मोमेंटम, वो वाला पहली 14-15 एपिसोड वाला, जहाँ पे आपने हमें जबरदस्त तरीके के साथ एंगेज और हुक कर लिया हुआ ड्रामे में। अब जब आप पार करेंगे सरहद, फिर पता चलेगा कि आपने कितने इफेक्टिवली पार किया और कितने इनइफेक्टिवली पार किया। जी तो उम्मीदें तो बहुत जुड़ी हैं। बोथ शुजा एंड कुबरा, आई थिंक दे आर acing their characters. absolutely They're looking absolutely so good, both of them, yeah. individually as well as together. No, they have a very good relationship as husband and wife, but we see that shattering a bit, and that's kind of hurtful right now. कि we were hoping कि ये नहीं होगी. I hope now. ये कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट आनी थी ना, Yeah. कुछ ना कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट आनी थी, बट वो एंगेजिंग हो। शुजा के लिए आई हैव अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन। Yeah. शुजा को हम जब से देख रहे हैं, आई थिंक द बॉय हैज ट्रेमेंडस He's पोटेंशियल, very natural. very Very natural, natural. looking also very good, Yeah. and I hope that Dr. Bahu proves a big milestone for him personally, on Yeah. an individual level. Yeah. Whereas we see him now more and more in bigger projects Yeah. and in better stories also. Kubra की तो क्या ही बात है, Kubra is always fantastic in Yeah. whatever she does. Yeah. And yeah, but शहजाद नवाज साहब का ऑरा कम नहीं होना चाहिए, नहीं वो होना हो चाहिए। रहा है। Yeah. जब आप सुसर को सास की तरफ लेके जा रहे हैं, Yeah. तो वो So you need to be, cardiologist, क्या oncologist, Dr. Shah Nawaz, world-renowned oncologist with जैसे a वो God जो, complex. लेकिन हाँ. वो वही चीज है ना, जब वो गए अतीका ऑटो साहबा के पास, हाँ. तो वो भी तो सास टाइप ही बिहेवियर था ना, बट वो हमें लगा कि ओ वाओ, हाँ. लेकिन वो कुछ भी नहीं निकला उसका। Yeah. आपको शायद लगा था कि कोई हो वहाँ मुझे पे। लगता है शायद वापस आए। अभी आपके क्या इंट्रीग पॉइंट्स क्या हैं? क्यूरियोसिटी किन चीज़ों पे है? मेरा एक तो ये है कि जब सलमान को और पता चलेगा कि माँ को ब्रेन ट्यूमर है, हाउ इज ही गोइंग टू रिएक्ट? एंड आई स्टिल क्वेश्चन द फैक्ट कि फैजान को कैसे नहीं पता, वो उसी हॉस्पिटल में काम करता है। फैजान के हालात तो चेक करें आप, चले फैजान के चले इंटरेस्ट लेवल तो चेक चले करें। वो एक तरफ बीवी, जो बड़ा अच्छा वो डायलॉग कहती कि व्हेन वी आर प्लानिंग अ बेबी, ही इज लाइक नो, योर प्लानिंग डैड्स प्लानिंग आवर बेबी, बेबी या वी आर नॉट प्लानिंग अ बेबी। नहीं, हम बेबी प्लान नहीं कर रहे, डैडी हमारे लिए बेबी प्लान कर रहे हैं। या वो एक तरफ ये है, एक हाँ, तरफ वो उनको होश ही- गर्लफ्रेंड है, उसको होश ही उसका नहीं है। बाप है, निकाह का प्रेशर है, उसको कहाँ से होश है कि दफ्तर में तो क्या मुझे सिर्फ क्यूरियोसिटी इस चीज़ पे है कि अच्छा माँ का जब पता चलेगा, इज दैट गोइंग टू बी अ टर्निंग होगा। मेरी अभी भी क्यूरोसिटी सानिया और सलमान से जुड़ी हुई है ऑफ कोर्स कि इनका रिलेशनशिप अब क्या डायरेक्शन लेगा, किस तरफ ये जाएंगे दोनों। किसी को मरना पड़ेगा, मरता कोई नहीं मरेगा। नहीं नहीं भाई, क्यों मरेगा? मेरा ख्याल है कोई इतना मरेगा। सीरियस सिचुएशन नहीं है कि किसी को मार- ब्रेन ट्यूमर है यार माँ को। ओ मुझे लगा सलमान और नहीं सानिया में नहीं जा अरे रहे हैं। नहीं, ये कैसे मर सकते? मैं कहा नहीं सलमान और नहीं सानिया नहीं में नहीं नहीं, कोई कैरेक्टर मुझे लगता है। मैं कल आइदर ये इट्स पप्पो, और पप्पो के मरने से इनको क्या फर्क पड़ेगा? बख्तावर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया बहुत उसे, अच्छा और वो किया। आपने डायरेक्शन बिल्कुल सही की, वो जो बॉल्ड लुक कर उसको बड़ा उन्होंने अच्छे या तरीके के साथ एग्जीक्यूट किया। मैं कल ये सोच रहा था ड्रामे की क्या कंक्लूजन होगी, कभी ना कभी तो खत्म होगा ना। नहीं, हैप्पीली एवर आफ्टर होगा और क्या। मैं कहा यार ये जब खत्म होगा तो क्या होगा, ये सब सही हो जाएंगे। अरे मेरे हिसाब से इनको अलग हो जाना चाहिए था अब तक। ये क्यों नहीं अलग हो रहा सलमान? मुझे कोई ये बताए व्हाई? जब फाइनेंशियली भी स्टेबल है, पता है कि बाप टॉक्सिक है, इस माहौल में नहीं, ही डजंट माँ नो। की वजह से, नहीं, उसको तो नहीं पता कि माँ बीमार है। वैसे भी तो माँ का नहीं ही यार, तो गेट आउट ऑफ इट ना देन। लिहाज और गेट प्यार आउट है ऑफ माँ इट देन। क्या लिहाज और प्यार? जिंदगी आप अपनी। it's a tough decision to move out of the house, it's not that easy. Yeah, but he needs to make it now. Maybe he will. Even if he moves out of the house,
the girl is still going to the same hospital. No, he needs to move out and Also, जो डॉक्टर शाहनवाज है, he's not gonna make that an easy decision. उनको तो वो जो perfect family वाला जो एक फसाड उन्होंने create किया हुआ है, उसमें how will he be okay कि उनका एक I बेटा just hope they don't go down तो जो that उन्होंने threaten किया है कि मैं लाइसेंस हाँ। तो अभी भी कुछ ना कुछ वो threaten कर देंगे. हाँ थ्रेटन करेंगे. आई होप दे डोंट गो डाउन दैट रोड कि अब वो प्रेग्नेंट हुए फिर वो मिस कैरी करे अपनी जॉब की वजह से, वो उस पे लान तान हुए. आई मीन ये सब कुछ बड़ी प्रिडिक्टेबल सी चीजें हैं जो कि आई होप कि हमें ना मिले. नहीं यार, मेरे ख्याल में हम ज्यादा ही डिसमिसिव हो गए हैं डॉक्टर बहू को लेके. इतनी भी कोई स्ट्रेंज सिचुएशन है, पर बात ये है कि क्योंकि डॉक्टर बहू से हम प्यार बहुत करते हैं नहीं यार बहुत ज्यादा हमने अप्रिशिएट और किया हमने डॉक्टर बहू अप्रिशिएट को. और हम इतने ज्यादा हुक्ड हैं और इतने एंगेज्ड हैं इन सारे कैरेक्टर्स में कि थोड़ा सा भी वो ऐसा लगेगा कि यार डिविंडल किया है तो वो हमारे जो खदशात है वो बाहर उभर के आ जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत बार काटा गया है बिच्छुओं ने, या हमें बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे देख रहे होते हैं और फिर एकदम उन ड्रामों में ऐसी चीजें हो जाती हैं कि हम बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं. मैंने पहले दिन से कहा था कि मैं डॉक्टर बहू इज वन ड्रामा के जिससे मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ और इतना खुश हूँ कि मैं नहीं चाहूंगा कि उसको देखने का एक्सपीरियंस किसी भी तरह से कॉम्प्रोमाइज हो या खराब हो. तो मैं होप फॉर द बेस्ट जी और फिर अगले हफ्ते हो सकता है जी कि बिल्कुल बाउंस बैक कर दे. बिल्कुल. ठीक है. एनीथिंग एल्स आमना यू लाइक टू? नहीं मैं बस वही देख रही हूँ कि अब कैसा फीडबैक आ रहा है इंटरव्यू आपके फरहान ताहिर साहब के इंटरव्यू में? अब शुरू हो गया है. अल्लाह का शुक्र है पीपल आर एंजॉयिंग इट. माशाल्लाह. तो या ऑन दैट नोट खवातीन और हजरात, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल with a very 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 spicy episode of Hot Bites. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा.